थैंक यू मैम। तो आई थिंक आई शुड स्टार्ट नाउ, है ना? जी, तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग ये प्रेज़ेंटेशन स्टार्ट करें, हम एक कोट आपको बोलना चाहेंगे, जो हमने काफ़ी अपने बुज़ुर्गों से और बड़े लोगों से और कई जगहों से सुना है कि ज़िंदगी जो है वो संभावनाओं का खेल है। तो संभावनाएँ कैसी भी हो सकती हैं, अब वैसा है या नहीं है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हम लोग जब लॉ ऑफ वन पढ़ रहे थे और लॉ ऑफ वन को समझने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ चीज़ें हमें भी शुरुआती दौर में मतलब 8 साल पहले हमें समझ में आ रही थी और कुछ नहीं भी आ रही थी। तो धीरे-धीरे करके लेकिन हम लोग जितना अपने एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते थे, हम लोगों ने किया। तो ये आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, जो हमें समझ में आया, लॉ ऑफ वन के अंदर रा ने मेन चीज़ क्या समझाई है या क्या सिखाई है? रा ने हमें पहली चीज़ ये बता दी कि एक सिमुलेशन है, यानी एक वीडियो गेम की तरह है और ये एक गेम है। एक मैट्रिक्स है जिसको खेलना होता है, हर किसी को। मैट्रिक्स कोई मतलब? जाने-अनजाने मैट्रिक्स का मतलब है मायाजाल का खेल। इस पूरी गेम का नाम ही है मायाजाल का खेल और अंत में इसका रिज़ल्ट होता है कटाई, यानी हार्वेस्ट। तो इसका जो हम लोगों को जो मोटा-मोटा समझ में आया किताब से, हम वो सबसे पहली चीज़ आपके सामने रखते हैं कि देखो जो क्रिएटर है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कई लोग हम लोग सुनते भी हैं, गिनी मैम से भी सुनते हैं और लोगों से भी सुनते हैं। कई लोग हमें ये कहते हैं कि या हम लोग ना ये थर्ड डेंसिटी के अंदर आ गए, ये मतलब थर्ड आप लोग इसे थर्ड डायमेंशन या फोर्थ डायमेंशन जो भी बोल लो आप। तो कहते हैं कहीं हम ट्रैप तो नहीं हो गए इसके अंदर, कहीं ये तो नहीं हो गया, कहीं वो तो नहीं हो गया। तो आज आप लोगों का वो ट्रैप वाला कॉन्सेप्ट और आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, आज हम वो लोग सारे क्लियर कर देंगे, ठीक है? पहली चीज़ हम लोग क्लियर करना चाहते हैं कि ये कोई ट्रैप नहीं है, ये एक गेम है। थर्ड डेंसिटी में आप आए हो, अपनी मर्ज़ी से आए हो। आप यहाँ पर खेलने के लिए आए थे इस खेल को, फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि आपको इस खेल का पता नहीं है और इस बुक से हम लोगों को इस खेल का पता चला। ये अगर हम लोग आपको समझाएँ तो ये कुछ-कुछ ऐसा है जैसे महाभारत में शकुनी ने गेम ही इस तरीके से सेट की महाभारत में शकुनी ने गेम ही इस तरीके से सेट की कि पांडव चलें भी तो भी हारें और ना चलें तो भी हारें। ये कुछ-कुछ वैसी ही गेम है क्योंकि रूल्स नहीं पता हैं इसलिए ये नहीं पता कि मुझे करना क्या है और क्या नहीं करना है, दोनों चीज़ें। तो इस गेम का नाम है द मैट्रिक्स, ठीक है? हार्वेस्ट यानी मायाजाल का खेल। अब इसमें रचयिता ने सबको ये जो पहली स्लाइड अभी आप अपनी आँख के सामने देख रहे हो, क्रिएटर ने जो कि एक रचयिता है, पूरे ब्रह्मांड का, उन्होंने सबको फ्री विल दी थी कि तुम्हारा जो मन हो, जैसा मन हो करना। लेकिन उसके अंदर एक क्लॉज़ लगा हुआ है जो कि रचयिता ने अपने ऊपर भी लगा रखा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने यूँ कहा कि जाओ जिसका जो मन करे वो कर लो। उन्होंने कहा है कि आप जो भी चीज़ करना चाहते हो या जो भी चीज़ सोचते हो, जो भी है, आप पूछ सकते हो और माँग सकते हो किसी से। उसका एक कारण ये था कि अगर आप किसी से पूछते हो और माँगते हो, तो आप सामने वाले की ईगो हर्ट नहीं कर रहे पहली बात। दूसरी बात, उससे एक सौहार्दपूर्ण रिलेशन बनता है सामने वाले के साथ, जो कि हमें आदत नहीं है। हम तो सीधा ही सामने वाले को कह देते हैं ना कि ऐसा कर दे और वैसा कर दे, ठीक है? तो किसी को भी ये कहना कि तू ऐसा कर और ऐसा ना कर, इन दोनों ही केसेज़ में सामने वाले की आज़ादी का उल्लंघन है। पहली चीज़ ये क्लियर हुई इस किताब से, जो कि सबसे बड़ी लॉ है। इनफैक्ट रचयिता ने जब ब्रह्मांड रचा था, उससे पहले की लॉ ये है फ्री विल। इससे बड़ी कोई लॉ नहीं है पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है? अब हम तीसरी घनत्वता में हैं या कह लो पूरे ब्रह्मांड में ये ही लॉ काम करती है। इसमें 2 रास्ते हैं, एक तो है दूसरों की सेवा का रास्ता, एक है खुद की सेवा का रास्ता। अब दूसरों की सेवा का रास्ता है, उसमें एक संतुलन है, रचयिता ने बनाया इस तरीके से क्योंकि सच रचयिता का खुद का जो रास्ता है, वो दूसरों की सेवा का ही है। मतलब आप उनसे जो माँगोगे, वो आपको दे देंगे, ठीक है? बड़ा सिंपल है ये, लेकिन उसके तरीके हैं कुछ, जैसे लॉ ऑफ स्क्वायर्स है, मतलब पूरा ग्रह ही एक साथ माँग ले या उसके एट लीस्ट 51% लोग एक साथ माँग लें, तो उनको वो चीज़ मिल जाएगी। बेशक 49% लोग ऐसे हों, जो नहीं माँग रहे हैं या खोए हुए हैं या उन्होंने खुद की सेवा का रास्ता यानी अपने-अपने बारे में सोचना, पैसा, ये, वो, बस ये सारी चीज़ें सोचे जा रहे हों, ठीक है? ये इस तरीके के लोग अगर 49% हुए ना, तो उनको ग्रह से हटाया जाएगा, 51% जो है उनके साथ ग्रह को स्मूथली आगे चलाया जाएगा। ये हो गई पहली कंडीशन। अब इसी के साथ-साथ इसे कहते हैं पॉज़िटिव रास्ता या कह लो दूसरों की सेवा का रास्ता।
फिर इसके बाद एक दूसरा रास्ता और है। दूसरा रास्ता ये है सर्विस टू सेल्फ का, यानी खुद की सेवा का रास्ता। अब खुद की सेवा के रास्ते में है 95% अपने लिए सोचना है, 5% दूसरों के लिए सोचना है। अब लेकिन यहाँ पे इन दोनों ही केसेस में जो खेल है ना, वो ये है कि रा ने बोला था कि पहले इसको अपने ऊपर लगाओ, इस लॉ को। फिर जितने भी समाज इस धरती के ऊपर तुम्हारे अलग-अलग या देश जितने भी बने हुए हैं, उन पर लगाओ इस लॉ को। कह रहे फिर पूरे प्लैनेट के ऊपर ही लगा दो इसको। तो जब हम लोगों ने इसको प्लैनेट के ऊपर लगाया ना, तब हम लोगों को समझ में आया कि ये ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने-अपने ऊपर ही लगा के चले इसे। 49% लोग ऐसे हो सकते हैं एक प्लैनेट के ऊपर जो कि दू दू मतलब अपनी सेवा के बारे में सोच रहे हो और 51% अगर दूसरों की सेवा के बारे में सोच रहे हैं, तो पूरा ग्रह स्मूथली बिना किसी प्रॉब्लम के पूरा का पूरा ट्रांज़िट कर जाएगा सतयुग में, जिसे आप सतयुग बोलते हो, सो कॉल्ड, ठीक है? लेकिन ये नेक्स्ट डेंसिटी होती है जिसके अंदर आप जाते हो, आप कई-कई जगहों पे सिर्फ 5D और पता नहीं और भी पता नहीं कितने डी सुनते हो। लेकिन अगर इस ग्रह को आप नेगेटिव बनाना चाहो, तो उसके लिए आपको पूरे ग्रह का सब कुछ 95% अपने लिए रख लेना है और 5% ही आपके पास ऐसे होने चाहिए जिनको आप अपनी सेवाएँ दोगे। लेकिन इसमें जो रूल करेंगे मतलब चाहे लेफ्ट साइड हो सर्विस टू अदर्स खुद की सेवा वाले मतलब दूसरों की सेवा वाले या राइट वाले खुद की सेवा वाले, जो टॉप में जो लीड करेंगे ना पूरी सिविलाइजेशन को, पूरी सभ्यता को, वो 1% ही होंगे। वो इसलिए क्योंकि केवल 1% लोग ही ऐसा कर सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर कि एक पूरे ग्रह को एक दिशा के अंदर लेके जाया जा सके। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि पता नहीं कि ये ग्रह किस दिशा में जाएगा, किस में नहीं क्योंकि 51% तो लगता ही नहीं है हमारे ग्रह पे कि हाँ, ऐसे होंगे। आधे ज़्यादातर कन्फ्यूज़ है, उन्हें पता ही नहीं है उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, ठीक है? क्योंकि उनको लॉ नहीं पता है, उनको गेम नहीं पता है कि वो इस गेम को खेलने के लिए आए हुए थे, ठीक है? अब जिनको ये खुद की सेवा का रास्ता पता है, तो आप ये मान लो शकुनी को ये गेम पता है। उसको ये पता है कि अगर मैं केवल 5% अपने पास रख लूँ और 95% हटा दूँ और जितनी भी चीज़ें इस धरती की या किसी भी ग्रह की अगर अपने पास रख लूँ, तो वो ग्रह मेरा हो गया। उसको इतना पता है बस। उसको अपनी गेम पता थी, उसने दूसरे को ये नहीं बताया कि तेरी गेम ये है। इस वजह से ग्रह गया फँस। ये है पहला पॉइंट। मैम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। स्लाइड मैं प्ले तो कर रही हूँ, लेकिन वो यूट्यूब के ऊपर बहुत क्लियर नज़र नहीं आ रही है। तो कोई बात नहीं, वो जब ये आप अपलोड करोगे ना ये वाला, तो इससे कर हुँ, लेंगे। ठीक है। ठीक है मैम? थोड़ा-सा और ऊपर करना है इसको, थोड़ा-सा और ऊपर। ये ऊपर का लाइन समझा दो, समझाना तो। हाँ। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है क्रिएटर्स लॉज़ वर्सेस ओराइन्स लॉज़। इस किताब से हम लोगों को ये पता चला था कि एक कोई समूह अनियन। है ओराइन ग्रुप करके अनियन कह अच्छा। लो, ओराइन कह लो, जो भी है। हम तो इसे प्याज ही कहते हैं, क्योंकि हाँ। है भी इसके कर्म भी कुछ ल लहसुन लहसुन प्याज जैसे ही हैं। हुँ, तो रचयिता की जो लॉज़ है ना, हमने उसकी इसकी लॉज़ को रचयिता की लॉज़ के साथ कंपेयर किया। रचयिता ने जितनी भी लॉज़ बनाई है, मतलब क्रिएटर ने जो लॉ बनाई है, ये उसके 7 पिलर है। पिलर मतलब ये स्तंभ हैं उसके, ठीक है? सबसे पहला लॉ है एक का लॉ कि मतलब सब कुछ एक है। उसके बाद दूसरा जो लॉ था लॉ ऑफ फ्री विल यानी सबको कुछ भी करने की आज़ादी है, लेकिन उसके अंदर एक क्लॉज़ है कि तुम माँग सकते हो और पूछ सकते हो, ताकि सौहार्द बना रहे पूरे ब्रह्मांड के अंदर। फिर तीसरा है लॉ ऑफ लव एंड लाइट मतलब जो भी सब कुछ रचा है रचयिता ने, वो प्रेम और रोशनी से रचा है। उसके लिए आपको सेशंस देखने पड़ेंगे कि कैसे रचा है, क्या नहीं रचा है, वो उसके अंदर आप चले जाना। फिर चौथा लॉ है लॉ ऑफ कर्मा, जिसे हम कर्म का कहते हैं या सर्विस या सेवा कहते हैं या स्क्वायर्स। ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। जब कोई समूह या कोई व्यक्ति कोई अपना काम करना शुरू करता है तो वास्तविकता में अपनी ज़िंदगी में वो कोई ना कोई सेवा ही दे रहा होता है। या तो वो कोई सेवा ले रहा होगा या वो कोई सेवा दे रहा होगा। न्यूट्रल भी बैठा होगा, अगर सो भी रहा है, तब भी वो अपने आप की ही सेवा कर रहा है इस तरीके से। मतलब ये लॉज़ कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है, ठीक है? इसके बाद वाली लॉ है लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनर और ड्यूटी यानी मैम रिस्पॉन्सिबिलिटी को हिंदी में क्या कहेंगे? ज़िम्मेदारी। हाँ, ज़िम्मेदारी की लॉ है ये और इसके साथ एक चीज़ लगी हुई है ऑनर यानी सम्मान और दूसरी चीज़ है कर्तव्य यानी ड्यूटी।
तो ब्रह्मांड में इस काम को जो भी कोई व्यक्ति दूसरों की सेवा करे या अपनी सेवा करे, उसको एक सम्मान और कर्तव्य की तरह लिया जाता है। ठीक है? आप इसको ना अभी जज मत करना कि जी वो गलत और मैं सही और मैं सही और वो गलत है। अभी कुछ मत करना, अभी कोई जजमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है? अभी आप ये सोचना ये लॉज़ हैं बस। फिर इसके बाद है जो सेकंड लास्ट लॉ है, वो है लॉ ऑफ इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता की लॉ। कि अगर कोई व्यक्ति अज्ञानता में है और उसको इस एक का ज्ञान नहीं है, तो वो नीचे वाली लॉ में घुस जाएगा, यानी लॉ ऑफ सेपरेशन यानी विभाजन की लॉ में। यानी वो अपने आप को दूसरों से विभाजित देखेगा, अपने आप को दूसरों से स्पेशल देखेगा और अपने आप को दूसरों से अलग करके देखेगा, ना कि अपने आप को सबके बराबर रख के चलेगा। तो अगर वो अज्ञानी है, तो उसके साथ ये होगा। ये सीधी लॉज़ थी। फिर रा ने इसी किताब के अंदर बोला कि नहीं-नहीं तुम ये जो ओराइन ग्रुप है ना, ये ना उल्टा चलता है। ये विभाजन से एकता की तरफ चलता है। तो हमने क्या किया, यही जो पिरामिड था, जो लॉ थी, पूरी की पूरी उल्टी कर दी हम लोगों ने। और जैसे ही उल्टी की, तो हमें समझ में आया कि खेल तो कुछ और है। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था तब तक। तो ये शुरू करता है विभाजन से, किसी भी ग्रह को जीतने के लिए। रा ने कहा था कि वो तुम्हारा ग्रह जीतना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी ग्रह को जीतना है, पहले वहाँ के जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीज़ें सबको विभाजित कर दो, सब कुछ। अब आप सोचो लोगों के लेवल पे कर दो, उनकी सोच के लेवल पे कर दो, देशों के लेवल पे कर दो। आप जितना विभाजन सोच जितने तरीके के विभाजन सोच सकते हो आप उतने सोच लेना। फिर उसके बाद उन्हें डाल दो अज्ञानता में। अज्ञानता क्या होती है? अज्ञानता ये होती है अपने आप के बारे में ज्ञान ना होना या उस एक अनंत रचयिता के बारे में ज्ञान ना होना। उनको चीज़ें प्रोवाइड कर दो ऐसी-ऐसी कि वो उन चीज़ों में खो जाएँ बस। तो एक तरीके से वो हो गए अज्ञानी अब। अब उन्हें कुछ होश नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बस वो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी। बस, उन्हें अज्ञानता में डाल दिया, धक्का दे दिया। ठीक है? उसके बाद उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनर और ड्यूटी तीनों डाल दो। ठीक है? यानी उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ डाल दो, जैसे कि अब शादी हो गई भई परिवार को पालना है, ज़िम्मेदारी। ऑफ़िस जा रहे हैं, काम करना पड़ेगा, ज़िम्मेदारी। तो ऐसे करके आप या फिर आप आपका आपका बिज़नेस हो, पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, ज़िम्मेदारी। रा ने इसी किताब में कहा था इस ग्रह पे जो पैसा जो इंसर्ट किया है वो ओराइन ग्रुप ने किया है, ताकि वो इस पैसे का गुलाम बना के लोगों को इग्नोरेंस में रख सके। ठीक है? हुँ, कि वो इसी पैसे के लिए ही काम करते चले जाएँ। फिर हुँ, इनमें से जो अपने आप को स्पेशल बना के ऊपर आते रहें, उनको उनको कर्तव्य और ये ड्यूटी का ये लालच दे के इनको ऊपर लाते रहो बस। इनको अपनी तरफ इकट्ठे करते रहो, बाकी जाए तेल लेने के लिए। इसका ये उल्टा चलता है। ये सारी गेम जो चल रही है अभी उल्टी चल रही है, ठीक है? इसके बाद लॉ है कर्म, सर्विस और स्क्वायर्स। लॉ ऑफ स्क्वायर्स इस केस में भी लगती है क्योंकि भाई वहाँ पर भी तो झुंड है। उन्होंने भी तो झुंड बना रखा है, वो भी तो झुंड बनाकर खेल रहे हैं 1%, है ना? और हमने कहा दोनों ही केस में 1% ही होंगे जो लीड करेंगे। लेकिन उनकी ज़िम्मेदारी होगी कि भाई वो एक ग्रह को किस दिशा के अंदर लेके जाना चाहते हैं। और कर्म वहाँ पर भी जनरेट होगा, कर्म यहाँ पर भी जनरेट होगा। फ़र्क सिर्फ़ इतना है वहाँ पे रा ने ये बताया था कि अगर तुम्हें कर्म से मुक्ति चाहिए, तो माफ़ी ही है उसका तरीका। जितनी चाहे ये भी कुछ कर रहा है, मतलब ओरायन भी कर रहा है या कोई भी कुछ कर रहा है, माफ़ी देना सीखो दूसरों को। अगर तुमने अपने आप को आज़ाद करना है तो माफ़ी से ही कर सकते हो और इसी से ही तुम्हारी सेवा भी है और दूसरों की सेवा। और आप नोटिस करोगे यहाँ पर उल्टे चलते हुए भी उसने यहाँ सर्विस लगा रखी है। यानी वो भी आपको अपनी सेवाएँ प्रदान करेगा। अब ये आपके ऊपर है आप उसकी सेवा लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे। तो उसने भी अपनी सेवाएँ आपको प्रदान कर रखी हैं। अब टेक्नोलॉजी के उसमें ले लो, पैसे के उसमें ले लो, आप जिस तरीके से सोच सकते हो आप वैसे ले लो। आप जितनी चीज़ें सोच सकते हो ना ब्रह्मांड में सब सोच लो अब आप। इस धरती के ऊपर तो सोच ही लो। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है लॉ ऑफ लव एंड लाइट। इसको ये कर देता है उल्टा। जहाँ पर प्रेम है, वहाँ डालता है डर, यानी फ़ियर। ये डरा के दूसरों से काम कराता है और जहाँ पे लाइट है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी को छेड़ देता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी का मास्टर है ये और रा ने भी बताया है और हमने और डॉक्यूमेंट्स भी पढ़े हैं, जैसे चानी प्रोजेक्ट, तो उन्होंने बताया था कि उनका जो वर्ल्ड है वो टेक्नोलॉजी के भगवान हैं। उनका भगवान उनकी टेक्नोलॉजी है।
तो इससे हमें ये पता चला कि अच्छा इसकी 2 चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, एक तो डर और दूसरा टेक्नोलॉजी। इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल करके ये एक दिशा के अंदर दौड़ाने की कोशिश करता है। और ओराइन को वैसे भी ये बोला जाता है कि वो शिकारी है। मतलब उसका जो साइन देख लोगे आप, वो अपने आप को शिकारी बोलता है। और एक शिकारी क्या करता है, अपने शिकार को ना एक दिशा के अंदर दौड़ाने की कोशिश करता है और एंड में जब वो ले जाके उसको एक जगह फँसा दे, तब उसका शिकार करता है वो। ठीक है? तो ये कुछ-कुछ वैसी ही सिनेरियो हम लोगों को लग रहा था। क्योंकि ये सारा पढ़ने के बाद हमें बहुत चीज़ें कोलेट करनी पड़ी। फिर अंत में ले जाके सबको फ्री विल दे देना, यानी अगर आपने सबको अज्ञानता में भी डाल रखा है, विभाजित भी कर रखा है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाल रखी है, उनको सर्विस भी दे रहा है अपनी, उनको डरा के भी रखा हुआ है, उनको तूने टेक्नोलॉजी में भी बाँध रखा है और एंड में ले जाके कोई ऐसे में आपको अचानक से फ्री विल दे दे, तो क्या होगा? एक इस तरीके की एक समाज जो रूट चक्र के अंदर फँसा हो, यानी आप बिल्कुल रेड रे चक्रा के अंदर हो, उसी के अंदर ही सारी चीज़ें सोचे जा रहे हो। आप अपने सर्वाइवल, अपनी इच्छाएँ, आप काफ़ी जगहों पे कन्फ्यूज़ हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन्हीं चीज़ों के बारे में आप सोचे जा रहे हो और इसके अंदर मैं आपको दे दूँ अचानक से आज़ादी, तो आप क्या करोगे? क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि दूसरों की आज़ादी का ध्यान रखना है, आप दूसरे की आज़ादी का कर दोगे उल्लंघन। उससे क्या होगा? उससे आप ज़्यादातर घूम के उसकी वाली साइड में चले जाओगे, ना कि रचयिता की साइड में, ठीक है? तो इसे कहते हैं बच्चों को बहका देना। बच्चों को हुँ, पता ही ना चले उनके साथ हुआ क्या है। उल्टा हुँ। खेल खेलना, ठीक है? और एंड में ले जाके सारी चीज़ें लॉ ऑफ वन की तरीके से इस्तेमाल करना, सारी चीज़ें एक-एक करते चले जाना। हर चीज़ एक। आप सुन भी रहे होंगे आजकल कि जी ये भी एक कर दो जी, वो भी एक कर दो जी, ऐसे भी एक कर दो, वो ये सब ओरायन का डिज़ाइन्ड गेम है क्योंकि रा ने खुद बोला है इस बुक के अंदर कि जितने तंत्र तुम्हारे यहाँ पर बने हुए हैं ना, सारे ओरायन ने डिज़ाइन करके दिए हुए हैं तुम्हें, ताकि हुँ। तुम इस तंत्र के गुलाम बन जाओ। ये रा ने कहा है। अब हम ये तो नहीं कह रहे कि आप भई इसके अगेंस्ट हो जाओ या इसके फेवर में बोलो, भैया वो आपकी चॉइस है, आपको जो सोचना हो आप सोचते रहना। मैम नेक्स्ट स्लाइड। मैम इसको आपको थोड़ा-सा वो करना पड़ेगा, स्क्रीन पे पूरा आ नहीं रहा है। पूरा ही चलो है कोई नहीं स्क्रीन आप के ऊपर? नहीं आपके वहाँ पे पूरा है बट यहाँ पे इस पे नहीं आ रहा है। तो ख़ैर एनीवेज़ इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों हम लोगों ने बचपन से सुना है कलयुग। क्या है कलयुग? कभी किसी ने सोच के ध्यान दिया भई कलयुग आया तो आया कैसे? कहाँ से आया? क्यों आया? तो आप इसके अंदर एक चीज़ नोटिस करना, हमने जो सीधा पिरामिड बना था ना, उसके ऊपर ये उल्टा पिरामिड बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही चिपका दिया। ऐसे चाहते हो बिल्कुल आप? हैं? नहीं, हाँ, बिल्कुल ऐसे? परफेक्ट है मैम, हाँ। परफेक्ट है मैम, थैंक यू। हुँ, हमने क्या किया, हमने इसी पिरामिड के अंदर सारी लॉज़ रचयिता की लिखी, फिर उल्टे पिरामिड किया हम लोगों ने इसको ले जाके बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे ही लगा दिया और ये हमें मिला स्टार, ठीक है? हुँ। और हमने जब देखना शुरू किया हमें बहुत जगहों पर आप नोटिस करते चलना जहाँ-जहाँ आपको स्टार दिख जाए ना, समझ लेना ये पिरामिड सीधा नहीं चल रहा है, ये उल्टा चल रहा है। यानी रचयिता के बनाए हुए तरीके ही उल्टे कर देना पूरे। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने उल्टा किया, तो हम लोगों ने देखा कि जहाँ पर एकता होनी चाहिए, वहाँ पर इसने सबको विभाजन में डाल दिया, पहला। जहाँ पर जब आप ग्रीन में देख रहे हो, आपको दिखेगा लॉ ऑफ वन, जब आप रेड में देख रहे हो, लॉ ऑफ सेपरेशन। यानी कि हमने जहाँ पर रचयिता की एकता है, वहाँ पे उसने विभाजन डाल दिया, ठीक है? अगर किसी ग्रह को जीतना है, तो ये उल्टी चलानी पड़ती है लॉ, ठीक है? और ये जो स्टार है ना, आपको बहुत जगहों पर दिख जाएगा। हम बार-बार बोलेंगे, अब ढूँढना आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप कहाँ ढूँढोगे। हम आपको ये नहीं बताएँगे कि भई इसके झंडे में मिल जाएगा, उसके उसमें मिल जाएगा। हालाँकि हमने बता दिया है आपको, लेकिन फिर भी आप देख लेना कहाँ-कहाँ मिलेगा, ठीक है? तो क्या कहते हैं, लॉ ऑफ वन उसने कर दिया वहाँ विभाजन। फिर उसके बाद है लॉ ऑफ फ्री विल। लॉ ऑफ फ्री विल तो आपको तब पता चलेगी ना, आपको आपकी आज़ादी है, आपकी लॉ है, रचयिता ने दी हुई है। लेकिन अगर मैं आपको इग्नोरेंस में डाल दूँ और आपको यही ना बताऊँ कि आपके पास फ्री विल है, हुँ, तो आपको कैसा लगेगा? जिसमें कि आपको लगता रहे कि आपके पास फ्री विल है। आपको लगे कि हाँ, भई मेरे पास मेरी आज़ादी है, सारी चीज़ें मैं अपनी आज़ादी से कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। लेकिन वो तो आपको लग रहा है ना, रचयिता की लॉ तो आपको पता ही नहीं है। आप माँग सकते हो और पूछ सकते हो। जबकि अगर मैं आपको अज्ञानता में डाल दूँ, तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि भई ये मेरे से माँग रहा है, पूछ रहा है या कर रहा है या मेरे ऊपर डाल रहा है ज़बरदस्ती। आप तो हुँ, हाँ, हाँ ही करते चले जाओगे।
तो आपको अज्ञानता में डाल दिया। अब नेक्स्ट आओ, लॉ ऑफ लव एंड लाइट, जहाँ पर प्रेम और रोशनी की तरफ एक व्यक्ति को जाना चाहिए था, उसके ऊपर लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनर और ड्यूटी ये डाल दी। मतलब कहाँ रचयिता का प्रेम और उसकी रोशनी समझता, तो कितना ग्रो करता। हो सकता है आप टेलीपैथी सीख जाते, हो सकता है आप चीज़ों को मटेरियलाइज़, डीमटेरियलाइज़ कर देते, हो सकता है आप एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे उड़ के चले जाते। आप बहुत कुछ कर सकते थे, ये सारी एबिलिटीज़ आपको दी हुई है रचयिता ने, पहले ही दी हुई है वो रचयिता ने। ये सबके पास है पूरे ब्रह्मांड में। लेकिन आपके ऊपर अगर कोई ज़िम्मेदारी डाल दे, आपके ऊपर कर्तव्य आपको ये बोले, "भई ये तेरा कर्तव्य है, तुझे करना है ऐसा, ये तो कर्तव्य और सम्मान की बात है।" तो आप तो फेक ईगो में निकल गए ना, फँस गए आप हुँ। फिर से। तो उसने वहाँ से भी हटा दिया। अब नेक्स्ट आते हैं, लॉ ऑफ कर्मा सर्विस स्क्वायर, लॉ ऑफ कर्मा सर्विस स्क्वायर। ये चीज़ दोनों के अंदर कॉमन है बस, बस ये चीज़ कि कर्म वहाँ भी जनरेट होगा, कर्म यहाँ भी जनरेट होगा, दोनों ज तरफ होगा। वहाँ पे ये है कि भई आज़ादी अगर आपको चाहिए ना कर्म से, अगर आपको मुक्ति चाहिए कर्म से, तो आप माफ़ी का रास्ता इस्तेमाल करके आप जा सकते हो, जैसे जीसस ने किया था। उसने सब कुछ माफ़ कर दिया था, सबको माफ़ कर दिया था और खुद को, अपने आप को सबसे बड़ा सैक्रिफाइस अपना ही कर दिया था। इस वजह से वो 4th डेंसिटी क्रॉस करके 5th डेंसिटी चला गया। लेकिन इनका जो लॉ ऑफ कर्मा है, इनको पता है कि अगर हम लोगों ने माफ़ी तो माँगेंगे नहीं। भाई जिसके अंदर ईगो हो वो तो माफ़ी तो बहुत दूर की बात है, वो हमदर्द की साफ़ी लेना पसंद कर लेगा लेकिन माफ़ी नहीं माँगेगा हुँ। चाहे कुछ भी हो जाए। वो जीतने की कोशिश करेगा चाहे कुछ भी हो जाए, ताकत लगा देगा पूरी जीतने के लिए वो, ठीक है? तो यहाँ फँसा। अब नेक्स्ट लॉ पे आते हैं। नेक्स्ट लॉ थी फिर लॉ रचयिता की बनाई हुई कि भई जब तुम इस तरीके से करते आ रहे हो, लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनर, ड्यूटी। जब तुम इस रचयिता की एकता, सारी चीज़ों को समझ चुके हो, अब तुम बाहर निकलो, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझो, अपनी यही तुम्हारा कर्तव्य है और यही तुम्हारा सम्मान है और जाके दूसरों की सेवा करो। क्योंकि तुम ये सारा ज्ञान सीख चुके हो, तुमने ये सिद्धियाँ प्राप्त की हैं, जाओ और दूसरों को सिखाओ। रचयिता हुँ। का इस तरीके से चला। उस जगह पर इसने डरा-डरा के और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को इससे भी दूर कर दिया। क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी में फँस जाओगे और जब आप मैक्सिमम टाइम डर में रहोगे, तो आप कभी भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनर और ड्यूटी को कन्फेडरेशन से माँगोगे ही नहीं। या अपने से एडवांस्ड जो हमारे ऋषि, महर्षि, योगीज़ हर धर्म में अलग-अलग तरीके के रहे हैं, ठीक है ना? जो रहे हैं, जो सिखा के गए हमें कि भई ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ये सीखनी है। उसकी जगह पर उसको रिप्लेस कर दिया डर और टेक्नोलॉजी से, कि आप उस दिशा में जाओ ही नहीं, कुछ भी हो जाए। फिर उसके बाद आती है लॉ, लॉ ऑफ इग्नोरेंस यानी रचयिता ने कहा था, अगर तुमने इतना सब कुछ सीख लिया, उसके बावजूद तुम अज्ञानी हो, तो तुम विभाजन में घुसोगे, ठीक है? तो जहाँ पर इग्नोरेंस है ना, हमारे कलाकार ने वहाँ पे फ्री विल लगा देनी है। कहता अब तो ये इग्नोरेंस में है, अब मैं लगाऊँगा इनके ऊपर फ्री विल। अब ये एक-दूसरे की आज़ादी का करेंगे उल्लंघन, इससे इनकी ग्रेड खराब हो जाएगी। क्योंकि रा ने बताया था कि अगर आप 49% और 51% का रास्ता चुनते हो या आप 95% और 5% का रास्ता चुनते हो, तो ये आपकी फ्री विल है, आप उसका इस्तेमाल करके आप जिस दिशा में जाना चाहो ना, आप उस दिशा में जा सकते हो। लेकिन इस कलाकार ने क्या किया यहाँ पे, इसने फ्री विल दे देनी है एंड में। और किसी अज्ञानी को फ्री विल दे देने का मतलब आप समझ सकते हो कि वो कैसा हो सकता है, कितना भयावह हो सकता है वो, किसी भी ग्रह के लिए, ठीक है? हम उसके बारे में अभी आगे देखेंगे क्या है, क्या नहीं है। फिर अंत में ले जाके रचयिता ने कहा था कि भई इग्नोरेंस में हो तो फिर तो तुम सेपरेशन में जाओगे ही जाओगे, अगर तुम अज्ञानी हो फिर तो विभाजन में ही जाओगे। तुम अपने आप को दूसरों से अलग और अपने आप को दूसरों से या तो बेहतर या मैं इसका हूँ प्रांत का या मैं इसका हूँ, मैं उसका हूँ, मैं इसका इसका तुम मैं में फँस जाओगे सारे। हुँ। और तुम मैं से एक रचयिता नहीं बन पाओगे। और वहाँ ले जाके जैसे ही उस क्योंकि उसको पता है कि तुम विभाजन में आ चुके हो, अंत में हुँ। ले जाके इसी विभाजन का इस्तेमाल करके तुम्हें खींच के जैसे जाल खींच के मछलियों को नहीं लाते। मछली जब पकड़ते हैं तो जाल फेंकते हैं, फिर जाल खींचना शुरू करते हैं और मछलियाँ सारी अंदर खींचनी शुरू हो जाती हैं। फिर तुम्हें हुँ। एक की जगह पे खींच के लाना शुरू करेगा ये। ये है वो पूरा कलयुग, जो हमने इस किताब से सीखा कि कलयुग आखिर बना तो बना कैसे? सतयुग तो चल ही रहा था, हुआ क्या? ये अचानक से कैसे पलटा खेल? तो ख़ैर, ये थी हमारी अंडरस्टैंडिंग कलयुग को समझने की। मैम नेक्स्ट स्लाइड। आ गई नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो इसमें नेक्स्ट स्लाइड है संभावनाएँ।
यानी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी। क्या कुछ हो सकता है या क्या कुछ नहीं भी हो सकता है, ठीक है? हम आपको कभी भी ये नहीं कहेंगे कि दोस्त ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसे ही होगा, क्योंकि हमें भी पता है, रा ने भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ की ही बात की है, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि ऐसा ही होगा। क्योंकि सब कुछ हमारे कर्म, हमारे एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो हुँ, डेंसिटी है ना, इसमें 2 चीज़ें काम करती हैं, एक तो आपकी सोच और दूसरा आपका कर्म। अगर सोच है और कर्म नहीं है, तो वो बैलेंस नहीं करेगी इक्वेशन। अगर आपका कर्म है और सोच नहीं है, तो भी बैलेंस नहीं करेगी। तो दो सोच और कर्म साथ-साथ चलने चाहिए। तो हुआ क्या, इसमें हमने लिखा है नो योर ओपोनेंट वेल। मतलब अगर तुम्हारे सामने मान लो अगर आप अपने आप को ऐसे सोच के चलो, एक बार को चल के देख लेते हैं क्या हो गया। मान लो हम लोग वानर सेना है, वैसे भी तो रा ने भी बोला है कि हम तो बंदरों से निकले हैं और हमने बचपन से भी पढ़ा है हम तो बंदरों से निकले हैं। ऐसे मान लेते हैं कि हम वानर सेना है, ठीक है? या हम ये मान लेते हैं कि जी हम तो पांडवों की साइड है, हमें तो पता ही नहीं जी कि वो क्या रहा है यहाँ पे दुनिया में, समाज में क्या चल रहा है, ठीक है? नो योर ओपोनेंट वेल का मतलब ये है, हमेशा सामने वाले के ये देखो इसके कार्ड्स क्या हैं, क्या खेल सकता है, बस इतना है ये। अब वो क्या खेल सकता है उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है या आपको अपनी चाल चलनी है। और राणे भी कहा था ये तो गेम है, रशियन रूले की तरह है कि आप गोटी फेंकोगे कहाँ पे जाके टिक जाएगी पता नहीं है। लेकिन अगर कोई समझदार होगा, उसको वो गेम के रूल्स पता चल गए, तो उसको पता है कि वो गोटी कहाँ टिकानी है उसको, ठीक है? हुँ, तो लास्ट जो इस धरती के ऊपर जो बहुत बड़े वॉन्डरर आए थे, क्योंकि रा ने कहा था कि जीसस था वॉन्डरर, ठीक है? तो जीसस ने कुछ जाने से पहले ना कुछ आप इन्हें भविष्यवाणियाँ कह सकते हो, आप इन्हें उसकी रिमोट व्यूइंग कह सकते हो, क्योंकि रा ने बताया था कि उसने अपनी जो वो थी क्या कहते हैं वेल ऑफ फॉरगेटिंग जो भूलने का पर्दा था वो भेद दिया था, ठीक है? और उसने सारी जानकारियाँ रचयिता के दिमाग से सारी ले ली थी और वो रचयिता का प्लान देने के लिए आया हुआ था, ठीक है? तो उसने अपना कर्म किया, अपना सारी चीज़ें की, वो चला गया। तो सबसे पहली चीज़ उसने बोली, फर्स्ट देयर विल बी पेस्टिलेंसेस, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। यानी कि सबसे पहले ये वायरसेस और बैक्टीरिया टाइप की चीज़ें आनी शुरू होंगी, ठीक है? फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि उसके बाद ये तुम्हें 666 के नंबर से गोद देगा। इनोक्युलेट लिखा है वहाँ पे, ठीक है? अब आप ही लोग दोस्तों अपने दिमाग के अंदर चला लेना, हम कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाले यहाँ पे, ठीक है? अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करो, आप लोग समझदार लोग हो। फिर उसने बोला कि फिर युद्ध और युद्ध की अफ़वाहें शुरू होंगी। जगह-जगह से तुम्हें ये अफ़वाहें आनी शुरू होंगी। जगह-जगह वॉर हो जाएँगी। और ये जीसस ने भी बोला था कि ये लंबे-लंबे युद्ध खींचे जाएँगे, ठीक है? फिर इसके बाद उन्होंने बोला फिर अर्थक्वेक और वोल्केनोज़ फटने शुरू होंगे। क्योंकि भाई अब कुछ भी हो सकता है। रा ने बोला था कि देख लेना बेटा तुम्हारे लिए सारी तैयारी करके बैठ गए हैं तुम्हारे भाई। अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है या फिर ये नेचुरल भी हो सकते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है ये धरती अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करे। वोल्केनिक इरप्शन तभी होंगे जब वो अपने गुस्से में होगी, धाड़-धाड़ करके अपना गुस्सा निकालेगी वो। क्योंकि हुँ, सीता को तुमने हर के रखा हुआ है, उसके चारों तरफ तुमने बेड़ियाँ बाँध रखी हैं, वो हाथ-पाँव तो मारेगी ना इधर-उधर, करेगी तो वोल्केनिक इरप्शन होने ही होने हैं, ठीक है? हम दोस्तों देखो इसको अपनी रामायण से और इन सब चीज़ों से ही समझने की कोशिश कर रहे हैं जितना हमें बचपन से पता है। आप लोग दूसरे धर्म के भी हो सकते हो, आप अपने ऊपर लगा के देख लेना, यहाँ हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे, ठीक है? फिर उन्होंने बोला कि देन वुड कम द रेन एंड फेमिन एंड ब्रदर विल बिट्रे ब्रदर, दिस विल बी द बिगिनिंग ऑफ योर सोरोज़। फिर उन्होंने बोला, फिर बारिशें आनी शुरू होंगी और भुखमरी मचेगी और भाई भाई को धोखा देगा और यहाँ से तुम्हारे दुखों की शुरुआत होगी। और रा ने भी बोला था इस किताब के ये जीसस ने बोला था, फिर रा ने इस किताब के अंदर बोला कि फेमिन में कम यूजिंग साइकोट्रोनिक एंड दे आर ट्राइंग टू स्टॉप इट। मतलब रा ने कहा कि साइकोट्रॉनिक वेपन्स का इस्तेमाल करके जगह-जगह वेदर मैनिपुलेशंस होंगे और वहाँ से बारिशें होंगी जिसकी वजह से भुखमरी हो जाएगी। रा ने तो स्ट्रेट ही बोल दिया था, जिसकी वजह से भुखमरी हो जाएगी और रा पीछे से कोशिश कर रहे हैं कि इसको रोका जा सके। और आजकल आप आँखों आसमान में बड़ी आतिशबाज़ी देख रहे होंगे, कहीं से कुछ गिर रहा है, कहीं से कुछ गिर रहा है। तो समझ लेना कि हाँ, मतलब कार्य प्रगति पर है, समझ लेना ज़रा। ये आपको हुँ, बताने के लिए था। फिर उन्होंने बोला दे विल शेयर द नेशंस अमंग ईच अदर। मतलब ये जो जितने भी देश हैं ना, उन्हें आपस में बाँटेंगे। मतलब मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि सारे देश बैंकरप्ट हो जाएँ आराम अचानक से। मतलब उसका तो सिस्टम ही मनी है ना। सारे बैंकरप्ट हो जाएँ और कुछ लोगों के पास इतना पैसा है, वो कहें कि भई इस देश को चलो मैं बचाता हूँ, मैं देता हूँ पैसा, लेकिन ये देश मेरा हुआ आज से।
इस पे मेरे लॉस चलेंगे। तो होगा क्या? देश किसका हुआ? उसका हो गया। ये हुँ। चीज़ ये चीज़ आपको पता नहीं है लेकिन है अभी डिस्कशन में है ये, जो हमारे सो कॉल्ड ब्रदर्स हैं, है उनके डिस्कशन में। फिर उन्होंने कहा, देन ही वुड कम एज़ योर मसाया यानी तुम्हारा मसीहा बनेगा, तुम्हें खाना देगा, तुम्हें दारू देगा, तुम्हें औरतें देगा, तुम्हें लालच देगा। सारे, कई सारे लोग इसके इस खेल में फँस जाएँगे। जो मतलब मतलब ये सारी चीज़ें होंगी। कह रहे कि दे विल से मसाया इज़ हियर, ही इज़ देयर, डोंट गो लुकिंग फॉर हिम। यानी वो लोग तुम्हें ये कहेंगे, अरे वो मसीहा है हमारा, वो आ गया है देख लो। और ये जो मसीहा वाला जो खेल है आप समझ रहे हैं ना, नीली रोशनी का जो हुँ। प्रोजेक्ट है उसी से होगा ये खेल। हमने होलोग्राम। जितना भी उसी से ही लग रहा है कि इतने सारे होल हर देश के अंदर उनके भगवान क्रिएट कर दो और सारे एक जगह पे मर्ज कर दो। सबको क्या लगेगा, अरे ये एक ही है, ये एक ही भगवान है। और रा ने अभी उसने पीछे हम लोगों ने अभी देखा था, तो जब उल्टा चलते हुए आ रहे थे तो सारी चीज़ें उल्टे होके एक जगह पे जा रही थी, है ना? हर चीज़ हुँ, एक, हर चीज़ एक, हर हुँ, चीज़ एक। तो हुँ। इसको भी एक करने का तरीका, ये तरीके हैं, जो हमें समझ में आए इस किताब से। और उन्होंने ये एक वार्निंग दी थी इसने जीसस ने कहा था कि लोग तुम्हें कहेंगे कि वो वहाँ पर है, मसीहा वो वहाँ पर है। चले भी मत जाना उसे देखने के लिए। देखने तक के लिए मत चले जाना, वापस नहीं आओगे, ये बोल दिया था उन्होंने। तुम्हें लालच भी दिया जाएगा, तुम्हें सब कुछ किया जाएगा, तुम्हें धक्का भी दिया जाएगा, चले मत जाना। ये उसने क्लियर कर दिया था। जैसे फिर आज उसने कोई बोला दोपहर को कह रहा था कि कोई कह रहा है कि ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वही वाली हाँ, बात आ गई। हुँ, हुँ। ठीक है? फिर इसके बाद उन्होंने बोला फिर आएगा 7 साल का ट्रिबुलेशन पीरियड, यानी दुखों का ऐसा बवाल आएगा पीछे से कि तुमसे झेला ही नहीं जाएगा 7 साल का। लेकिन इस 7 साल के अंदर भी एक खेल है, पता है? इस 7 साल के अंदर का जो खेल है, वो ये है कि जब ये आ जाएगा ना, 2.5 साल तो ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, कुछ भी नहीं कहेगा ये तुम्हें। ये बस तुम्हें अपनी कलाकारियाँ दिखाता रहेगा। देखो मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया, देखो मैंने तुम्हारे लिए वो कर दिया। तुम मेरे भाई, तुम मेरे दोस्त, तुम मेरे ये, तुम मेरे वो। फिर उसके बाद उसने बोला कि वो जो 2.5 साल का पीरियड निकल जाएगा ना, उसके बाद ये अपने असली रूप पे उतरेगा। रावण है, छुप के वार करता है, ठीक है ना? हुँ, संत बन के आया था, साधु बन के, लेकिन दिमाग में थी क्या? सीता। समझ गए? हुँ, खेल कुछ हुँ, ऐसा है। तो फिर उसने कहा कि ही विल किल यू फॉर नॉट बॉइंग टू हिम। अगर तुमने उसके सामने सर नहीं झुकाया, उसका सजदा नहीं किया, तो ये तुम्हें मारेगा। ठीक है? ये जीसस ने बोला है। हम नहीं बोल रहे, जीसस बोल रहा है सारी चीज़ें। हम तो बस डेटा कोलेट करके एक जगह पे इकट्ठा करके आपको दे रहे हैं। हुँ, फिर उसने बोला कि ही विल ब्रिंग लॉलेसनेस एंड ब्रदर विल किल ब्रदर ऑफ हंगर। कि हुँ, भुखमरी ऐसी मचा देगा और ये लॉज़ ही गिरा देगा सारी की सारी, सबको आज़ाद कर देगा। और उसके हुँ, बाद बना देगा एक हंगर गेम सोसाइटी। व्हिच साउंड्स लाइक कैनिबलिज्म मतलब एक इंसान इंसान को मार के खाने लगे, ठीक है? कि हुँ, ब्रदर विल किल ब्रदर फॉर हंगर खाने के लिए लोग एक दूसरे को मारने लगे, इस तरीके से या हो सकता है एक दूसरे को खाने भी लगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर अगला हुँ, उसने बोला था कि जब ये घटनाएँ घटने लगें, पहाड़ों में कहीं पर भी भाग जाना और छुप जाना कहीं पर भी और बस मेडिटेशन में बैठ जाना, हुँ, ठीक है? और अपने कपड़े लेने तक वापस मत आना तुम। वो इसीलिए उसका एक रीज़न था। वो हमने वॉइसेस ऑफ कन्फेडरेशन पढ़ी थी, तो उसमें भी उन्होंने ये बोल दिया था कि इनसे दूर हट जाना सबसे चाहे वो तुम्हारे अपने ही क्यों ना हो। दूर हट जाना। दूर हट के पहाड़ में कहीं जाके छुप जाओ, कहीं पे भी एक छोटी-सी वो बनाई अपना छुप गए वहाँ पे। अब किसी को बता के मत कर वो तो नहीं करना चाहिए वैसे तो ये काम, कि भाई मैं वहाँ जा रहा हूँ, चल रहा है तू मेरे साथ? वो कहेगा हाँ भाई तूने फ़ोन पे बता दिया ना बहुत अच्छा किया। अच्छा किया ये हुँ, डेटा के अंदर आ गया चलो और बढ़िया कर दिया ये काम तो तूने। तो जिसको जो हुँ, करना होगा वो अपने-अपने लेवल पे करेगा। हम किसी को ये नहीं कह रहे कि आप यहाँ कर लो, वहाँ कर लो, ये कर लो या करना भी है या नहीं भी करना है वो आपकी इच्छा है। हुँ, तो उसके बाद उसने ये बोला कि यहाँ पर आप मेडिटेट कर लेना और अपने कपड़े लेने तक भी वापस मत आना, तो तुम्हें जो भी तैयारी करनी है पहले से करना। आगे जाके उसने बोल दिया था जीसस ने। फिर उसने जीसस ने कहा कि वी विल कम वन्स ऑल द 7 पिलर्स ऑफ द क्रिएशन विल बी ब्रोकन। मतलब जब ये सारे सातों पिलर गिर जाएँगे, तब आएँगे हम। और मतलब कन्फेडरेशन ने भी बोला था कि हम आएँगे, ठीक है? रा ने भी बोला था, अभी हम रा के ऊपर भी आएँगे, ऐसा नहीं है कि केवल हम जीसस के बारे में बात करेंगे।
हमने बहुत जगहों से डेटा गैदर किया, उसके बारे में बात है। फिर जीसस ने बोला, देन मी एंड माई एंजल्स वुड कम फॉर रेस्क्यू स्लैश हार्वेस्ट। A sound will come from the sky asking you to choose either the ways of flesh or of the infinite Father. When we'll come, you'll hear trumpets in your skies. This will be the final judgment and an Armageddon shall follow. मतलब उन्होंने कहा, जब ये सारे पिलर गिर जाएंगे, सारी घटनाएं घट जाएंगी, और इसमें एक घटना और है कि एक अंधकार छाएगा 21 दिन का। वो 21 दिन का अंधकार इसलिए छाएगा क्योंकि उस 21 दिन के अंदर सबकी आजादी का उल्लंघन होगा, सबकी। जो चीज़ आपने आज तक नहीं की है, जिस चीज़ के लिए आप मना, 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 मना करे चले जा रहे हो, उस टाइम पर डरा-डरा के तब आपकी आज़ादी का उल्लंघन हो सकता है। ऐसी कुछ रिपोर्ट्स हैं जो हम लोगों ने पढ़ी हैं, जहाँ पर ऐसा मेंशन है, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, फिर हम आएँगे तुम्हारे रेस्क्यू के लिए और अपनी हार्वेस्ट लेने के लिए। और हार्वेस्ट का मतलब उन्होंने ये बोला था, जो मर गए होंगे, उनकी आत्माएँ लेने आएँगे, जो ज़िंदा होंगे, जो जहाँ होगा उसे वहीं से उठा लेंगे हम। चाहे तुम पहाड़ के कोने के अंदर घुस जाओ, तुम ज़मीन के नीचे घुस जाओ, हम तुम्हें वहीं से निकाल लेंगे। कि भाई वो तो रचयिता के हैं ना, उन्हें पता है कहाँ से किसको कैसे निकालना है। वो तुम्हारे थॉट को जानते हैं, वो जानते हैं कि तुम कहाँ हो, ठीक है? फिर उन्होंने आगे ये कहा कि तुम आसमान से, ठीक है ना, एक भविष्यवाणी, एक आकाशवाणी सुनोगे, जिसमें तुमसे पूछा जाएगा, आखिरी आखिरी मौका होगा सबके पास। सबसे पूछा जाएगा, क्या तुम्हें इस तरीके की ज़िंदगी पसंद है या तुम एक उस अनंत रचयिता के साथ आना चाहते हो? अब उसमें जिसने चूज़ कर लिया, वो फाइनल टाइम होगा, जहाँ पे आपने ऊपर देखा ना, सर्विस टू अदर्स, सर्विस टू सेल्फ, केवल 2 ही रास्ते रह जाएँगे, बीच में कुछ नहीं है। क्योंकि जो बीच वाले हैं, तब तक ग्रह काफ़ी हद तक खाली हो चुका होगा, और जो बीच वाले हैं, वो तो निपट ही जाएँगे, उनकी तो छोड़ ही दो आप, वो तो गए। वो 25,000 साल की साइकिल अब दोबारा रिपीट करेंगे, उनको क्योंकि खेल ही समझ नहीं आया कि इसको खेलना कैसे था। मतलब इतने जन्मों के बाद भी। फिर उन्होंने कहा कि तुम आसमान में तूती बजते हुए सुनोगे, यानी ट्रम्पेट्स का साउंड सुनोगे तुम अपने आवाज़ में। जैसे पे पर पे करके होता है ना, इस तरीके का साउंड कुछ बजेगा। अब वो कैसे कहीं पर भी बज सकता है हमें पता नहीं। इस तरीके का उन्होंने बोला था। उन्होंने कहा फिर, दिस विल बी द फाइनल जजमेंट एंड एन आर्मगेडन शैल फॉलो। मतलब इसके बाद ये फाइनल जजमेंट होगी रचयिता की, इतने हैं जो सर्विस टू अदर्स में जाना चाहते हैं, इतने हैं जो सर्विस टू सेल्फ में जाना चाहते हैं, और इसके बाद हम उतरेंगे युद्ध में। ठीक है? फिर कन्फेडरेशन पूरी की पूरी 4 प्लैनेट उस बुक के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें, इस युद्ध में 4 ग्रह उतरते हैं इधर के और 4 ग्रह उतरते हैं उधर के। और जीसस ने, हमने लिखा नहीं यहाँ पे, लेकिन जीसस ने ये कहा था कि वो अपनी सेना लेके आएगा, हम अपने भाई लेके आएँगे। यानी कि 4 ग्रह हम लेके आएँगे, लेकिन 4 ग्रह वो भी लेके आएगा, अपनी लीजन लेके आएगा पूरी। ठीक है? वो भी अपना लेके आएगा पूरी, क्योंकि सभी ग्रह जीतना है भाई। लेकिन इसमें दिक्कत ये है, आपको याद होगा, कौरव सेना थी ज़्यादा और पांडव थे कम। राम थे उनकी छोटी-सी वानर सेना, और रावण लेके बैठा तंत्र-मंत्र सारी चीज़ें। अब कहानी कुछ यहाँ पर ट्विस्ट कुछ ऐसा है कि अगर एक ग्रह और उन 4 ग्रह के साथ मिल जाए अपने आप ही, और कन्फेडरेशन के साथ, महासंघ के साथ युद्ध घोषणा कर दे, तो क्या होगा? तो उस केस में ये होगा कि 5 ग्रह का युद्ध 4 ग्रह से। उल्टी हो गई कहानी, सेम कहानी बन रही है। जो हमने बचपन से सीखा है वही अप्लाई किया, और कुछ भी नहीं किया हमने कुछ नया। सब कुछ 5 वही का है। 4 से या 5 का 3 से? 5 का 4 से, 4 तो आएँगे ही आएँगे, और रा ने बोल हाँ। ही दिया है, हम में से कोई नहीं आ रहा मसीहा-वसीहा बन के। हम आएँगे तो सारे ही आएँगे एक साथ। और तुम्हारे हुँ। सामने ये जो कल्कि का अवतार और ये अवतार और वो अवतार जो तुम वेट कर रहे हो ना किसी का, अरे कोई नहीं आने वाला हम में से। आएगा तो यही बन के आएगा तुम्हारा अवतार, बहरूपिया। बच के रहना है इससे। ये बोल दिया हुँ। है, देखो अब मैम हमें नहीं पता, ये रा नहीं बोला है। कह रहा आएँगे तो हम हुँ। सारे ही आएँगे, हम नहीं आ रहा, हम में से नहीं आ रहा कोई भी एक, हम तो भाई हैं सारे, एक साथ ही उतरते हैं ये मैदान में युद्ध में। और पांडव भी तो सारे एक अ, साथ ही उतरे थे। अभी आपने 5 ग्रह की जो बात की वो थोड़ी-सी समझ में नहीं आई कि कौन है वो 5वाँ ग्रह? मैम कोई ग्रह अपनी इच्छा से उसके टीवी पे चल जाए कि इनसे युद्ध करना है, इनसे युद्ध करना है, और सारे एक साथ ही चीख पड़े तो? कि हाँ जी, इनसे युद्ध करना अच्छा, है। अच्छा, अच्छा समझ गई। हाँ, 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 कि धरती के लोग ही बोल दें कि हाँ, नहीं अब धरती के हमें। हैं या, हाँ, हम तो मैम किसी ग्रह की बात कर रहे हैं, धरती की बात कौन कर रहा है यहाँ पे? हम तो किसी ग्रह की बात कर रहे हैं। धरती भी तो ग्रह है। हाँ, मतलब जिसको जहाँ लगाना हो वो उसकी इच्छा है, स्वेच्छा हुँ, है, स्वतंत्र हुँ। इच्छा। फिर उन्होंने ये कहा कि नेशंस ऑफ द अर्थ विल ट्राई टू स्टॉप अस बट दे शैल नॉट।
उन्होंने कहा कि धरती के जितने भी तुम्हारे नेशंस ऑफ द अर्थ, उसने बोल ही दिया था खैर खुद ही। उसने कहा था तुम्हारी धरती के जितने देश हैं ना, सारे हमें रोकने की कोशिश करेंगे कि हम ना आएँ और हमसे युद्ध करेंगे। कह रहे बट वो हमें रोक नहीं पाएँगे, हम आएँगे। फिर उन्होंने बोला नो स्टोन शैल बी लेफ्ट ओवर अ स्टोन, वी शैल कॉन्कर ईच नेशन। इसका मतलब लंका दहन। यानी जब हम आएँगे, पत्थर पे पत्थर भी नहीं छोड़ेंगे। यानी तुम धरती के नीचे छुप जाना, तुम आसमान में चले जाना, तुम कहीं पर भी भाग जाना, हम छोड़ेंगे नहीं, हम ढूँढ ही लेंगे। क्योंकि हमें पता है कि तुम्हारी सोच क्या है। तुम हुँ, सोच नहीं छुपा सकते हमसे अपनी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा हम एक-एक देश जीतेंगे, यानी रावण के सारे सर एक-एक करके काटे जाएँगे। अगर आप हुँ, रामायण से समझ सकते, और हुँ, उसके बाद कहते हैं लंका दहन, यानी उड़ा ही दिया सारा सिस्टम। ठीक है? हुँ, करते रहो अपना तुम्हें जो करना है। हम तो करेंगे हमें जो करना है। फिर हुँ, उन्होंने बोला दे विल ट्राई टू हाइड एंड रन बट दे शैल नॉट। और रा स्टेटेड नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंसेस आर वी विल कम टू पिक अप आवर हार्वेस्ट एंड वेकेट द प्लैनेट। यानी रा ने भी वही चीज़ क्लियर कर दी। रा ने मतलब जीसस ने ये बोला था, ये भागने की और छुपने की कोशिश करेंगे, लेकिन भाग नहीं पाएँगे और छुप भी नहीं पाएँगे। और फिर रा ने भी ये कह दिया, मतलब एक तो वो कहते हैं ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, या आप जो भी सोच सकते हो। ठीक है? तो उन्होंने हुँ, ये उन्होंने ये बोल दिया, रा ने और बोल दिया, कह रहा है भैया परिस्थितियाँ कैसी भी हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कह रहे हम तो हुँ, आएँगे अपनी हार्वेस्ट, अपनी कटाई लेने के लिए। जो हमारे भाई हैं, हमारे साथ हैं, हम तो उन्हें लेने आएँगे और हुँ, इस ग्रह को कराएँगे खाली। अब ये ग्रह हुँ, खाली कैसे होता है, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा आगे-आगे। हुँ, फिर उन्होंने बोला कि सन विल गो रेड एंड डार्क एंड शाइन फ्रॉम समवेयर एल्स, कंप्लीट पोल शिफ्ट और सीता का अग्नि परीक्षा। यानी हुँ, कि पहले सूरज लाल होगा, फिर काला पड़ जाएगा, फिर क्या वे एकदम बात से है! फटेगा और उसके बाद पूरी धरती 90% घुमा देगा, मतलब 90 डिग्री का टिल्ट मारेगा, यानी सीता की अग्नि परीक्षा है उस टाइम पर। इससे पहले हार्वेस्ट हो जाएगी, जो उन्होंने निकालने अपने निकाले और युद्ध किया, लंका दहन किया, इधर से सोलर फ्लेयर पड़ा और पूरी धरती घूमी, हो गई अग्नि परीक्षा। अब जो रह गया उसके अंदर रह गया। जिसके जैसे कर्म थे निपटो सारे। ग्रह हो गया खाली, चलो, हो गया काम। ऐसे ही होता है ग्रह खाली। हालाँकि 7 उनके साल और में। भी तरीके हैं। हाँ, मतलब उन्होंने कहा था ये 7 साल के जब ट्रिब्यूलेशन पीरियड तुम लोग निकाल लोगे, उसके बाद आएँगे हम लोग। उन्होंने कहा क्योंकि मैम ये इसलिए है, क्योंकि आँखें तुम्हारी तब भी नहीं खुलेंगी, तुम्हारी तो आज भी नहीं खुल रही, तुम्हारी तब भी नहीं खुलेंगी। और जब तुम्हारी आँखें नहीं खुलेंगी, तब तुम्हारे साथ ये घटनाएँ घट चुकी होंगी। तुम अपनी आज़ादी का उल्लंघन पूरा करा चुके होगे सब के सब। हुँ, लेकिन कुछ समझदार होंगे, जो जैसे जीसस ने कहा ना भाग जाएँगे इधर-उधर। अब वो इधर-उधर भागने का भी रीज़न है, अभी देखना आप वो क्यों है ऐसा। फिर उन्होंने कहा दोज़ हू आर द बिलीवर्स शैल प्रिपेयर इन एडवांस फॉर इट वुड बी अ टेस्ट फॉर यू। नो बिलीवर शैल डाई ऑफ हंगर। You will walk through the valley of shadow of death, but nothing shall harm you because you will be with the Creator. Follow the Creator's plan. तो उन्होंने कहा कि जो रचयिता पे विश्वास करते हैं ना, वो पहले से तैयारी शुरू करेंगे अपनी। अब क्या तैयारी करेंगे, कैसे करेंगे, वो देखते हैं आगे। तो वो पहले से तैयारी शुरू करेंगे और वो इसलिए क्योंकि ये तुम्हारा टेस्ट है कि तुम इस समय में भी कैसे अपना धीरज बन बांध के और अपनी सारी चीज़ें करते हुए चलते हो। तुम्हें अंत तक अपने अपना टेस्ट, ये तुम्हारा एग्ज़ाम का टाइम है, अभी तक तो तुमने ज़िंदगी जी लिया, अब ये तुम्हारा एग्ज़ाम है, अब तुम्हारा टेस्ट है। फिर उन्होंने हुँ, कहा कि कोई भी बिलीवर जो रचयिता के अंदर विश्वास रखता होगा, वो भूख से नहीं मरेगा, क्योंकि तैयारी तो तूने पहले ही कर रखी है, भूख से कहाँ से मरेगा तू, ठीक है? मेडिटेट भी कर रहा होगा, सारी चीज़ें तो अपना मेटाबॉलिज़्म तक कंट्रोल कर चुका होगा पूरा का पूरा, तो तू कैसे मरेगा? तेरे को तो हो ही नहीं सकता कुछ। या तू मेडिटेटिव स्टेट के अंदर ही बाहर होगा बॉडी से, क्या हो रहा है बॉडी को? कुछ नहीं हो रहा। फिर उन्होंने कहा कि तुम मौत की घाटी से गुज़रोगे, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि रचयिता तुम्हारे साथ है। उसका रीज़न है, एक तो उसने प्लान बता दिया, तरीके बता दिए, फिर उसने ये कह दिया रचयिता भी साथ है। रचयिता साथ में होने का मतलब है कन्फेडरेशन भी तुम्हारे साथ है और हुँ, कन्फेडरेशन तुम्हारी मदद करेगी कि तुम कहाँ जाओ, किधर जाओ, कैसे जाओ, क्या करो। लेकिन उसके लिए तुम्हें भी तो थोड़ा अवेयर होने की ज़रूरत है ना, कि तुम्हारी मतलब तुम्हारी मदद कोई करे तो कैसे करे? उसके लिए मेडिटेट करो, कन्फेडरेशन से कॉन्टैक्ट, मेडिटेट, कॉन्टैक्ट, मेडिटेट, कॉन्टैक्ट। ये तुम्हारा कंटीन्यूअसली चलता रहा ना और तुम भाग के अगर किसी और जगह पर चले भी गए,
और वो अपने क्राफ्ट लेके आएँ और कहीं जाते रहें, उनके पीछे निकल जाओ बस। जैसे ऐसा होता है ना, बड़ा भाई लेके जा रहा है कहीं, उँगली पकड़ के निकल गए उसके साथ, बस ऐसे-ऐसे निकल जाना। और आगे भी आपको पता चलेगा कि ऐसा है क्यों। फिर मैम नेक्स्ट तो क्राफ्ट और स्लाइड। आयन का है या इनका है, वो कैसे पता चलेगा? इनके क्राफ्ट रोशनी के होते हैं, आपको पता चल जाएँगे, अलग ही रोशनी होती है। देखते ही रा ने एक चीज़ कही थी कि जब हम आएँगे ना, तो तुम्हें एक प्रेम का एहसास होगा और अगर वो आएँगे, तो तुम्हें डर का एहसास होगा। उनके मेटल के और इन सब चीज़ों के बने होंगे, हमारे प्योर रोशनी के बने होंगे। हुँ। और वो जो रोशनी के क्राफ्ट्स होते हैं, ये खुद को भी क्राफ्ट बना लेते हैं। तो इसलिए आप ये मत सोचना कि वो क्राफ्ट के अंदर अपना दिमाग नहीं है। उसके अंदर अपना दिमाग भी है, उसके अंदर अपनी बुद्धि भी है। हुँ। तो उससे गलती से ये मत पूछ लेना कि भाई साहब आप कौन हो? तो वो कहेगा मैं तो तुम हूँ। तो आप कहोगे तुम कौन होता है भाई? ये क्या बात होती है? मेरा नाम तो राजेश है। वो कहेगा तो फिर मैं भी राजेश ही हूँ, आई जा बैठ ही जा। अच्छा। ठीक है? अब हम हुँ, आते हैं, ये था जो जीसस ने बोला, ठीक? अब आते हैं हम लॉ ऑफ वन में क्या-क्या बोला। हुँ, लॉ ऑफ वन में बोला रा ने कि भई पोल्स शिफ्ट हो जाएँगे, यानी कि तुम्हारे जो पोल्स हैं वो पूरे घूम जाएँगे। और हमें पता हुँ, ही है ड्यू टू सोलर फ्लेयर्स, अगर आप में से कोई जानना चाहे, एक चैनल है ये यूट्यूब पे सस्पिशियस ऑब्जर्वर्स, उसका ओनर है हुँ, बेन डेविडसन। बहुत अच्छी उसने हुँ, एनालिसिस किए हुए हैं। उसने ये कहा है कि ये पहले भी हो चुके हैं इवेंट और पहले ये हो चुके हैं। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है, वो अभी आगे देखते हैं। फिर हुँ, उन्होंने रा ने भी बोला कैटेक्लिज़्म इवेंट विल हैपन ड्यू टू द थॉट्स क्रिएटेड बाय आवर एंसेस्टर्स, जिसमें अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज़ वो भी शामिल है, कि भैया इस तरीके के कैटेक्लिज़्मिक इवेंट होंगे। ये तो तुम्हारे एंसेस्टर्स हैं, उनकी सोच है, उसकी वजह से हुआ है। अब एंसेस्टर्स में अगर आप लोग पीछे जाके देखो, जब से तंत्र चला आ रहा है, मंत्र चला आ रहा है, हमारे एंसेस्टर्स तो बेचारे कुछ कर ही नहीं पाए। ये तो जो कलाकार हैं, वही चला रहे हैं, सारी की सारी कलाकारी जब से चला रहे हैं। तो अब कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता भैया हमें तो पता नहीं, देख लो आप ही लोगों को समझ में आ रही होगी यहाँ पे, हमें तो समझ नहीं आ रही। हमने तो आपके सामने रख दी है, अर्थक्वेक और वोल्केनोज़ फटेंगे, बोल ही दिया उसने। हो ही और अब रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो दोस्त देखो मैम, हम ये नहीं कह रहे हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम तो डिस्कशन में हैं। आप लोग देख लेना हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम कुछ भी ये नहीं कहेंगे कि ऐसा है और वैसा नहीं है, बस खत्म बात। फिर उन्होंने रा ने भी ये वाला पॉइंट पकड़ लिया। देयर विल बी लॉन्ग टर्म वॉर्स एंड रूमर्स ऑफ वॉर्स। रा ने भी बोल दिया ये। फिर इसी के अंदर रा आल्सो स्टेटेड द सेम इनडायरेक्टली एंड गाइडेड अस टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज। रा ने ये बोल दिया कि देखो इस तरीके की संभावनाएं बनती दिख रही हैं और अगर ऐसा होने लगे, तो तुम अपने भविष्य की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी को कैलकुलेट कर लेना, कि तुम कैसे एक्ट करोगे उन सिचुएशन में। लेकिन वो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी-अपनी होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो कि तुम लोगों ने सबने मिलके एक प्लान बना लिया और डिस्कस कर रहे हो यहाँ यूट्यूब पे और डिस्कस कर रहे हो यहाँ पे टेलीग्राम पे, डिस्कस कर रहे हो फ़ोन पे और वो कह रहे हैं, "हाँ, हाँ, हमें तो पता है राज्य, तू वहाँ बैठा है ना, वो पूरन सिंह के ढाबे पे, सब पता है हमें।" तो वो नहीं होना चाहिए। हर इंसान को अपना-अपना खुद करना है। रा ने बोला था ये, हम नहीं बोल रहे। फिर उसके बाद है फेमिन ऑल्सो मैम आप हँसो मत प्लीज़, ठीक है? उसके बाद है फेमिन ऑल्सो स्टेटेड बाय रा। रा ने भी बोला था कि भई ये भुखमरी आएगी तुम्हारे यहाँ पे, हमें संभावनाएँ बनती हुई दिख रही हैं। फिर उन्होंने बोला साइकोट्रॉनिक्स आर द रीज़न, मतलब साइकोट्रॉनिक्स की वजह से होगा ये, क्योंकि जो वेदर है वो मैनिपुलेट किए जाएँगे, उसकी वजह से जहाँ पे बारिश नहीं पड़नी चाहिए वहाँ पर भी बारिश पड़ जाएगी, उससे फसल खराब हो जाएगी, उससे आ जाएगी भुखमरी। रा ने बता दिया। एंड दे मस्ट बी स्टॉप्ड अदरवाइज़ दे विल डू अ लॉट ऑफ डैमेज। रा ने बोला था कि इनको रोकने की ज़रूरत है, अगर ये नहीं रोके गए ना, तो इसकी वजह से जो नुकसान होगा, वो तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और रा इसकी कोशिश कर रहे हैं इसको रोकने की और पूरे महासंघ लगा हुआ है इस वक़्त इसको रोकने की और आसमान में आतिशबाज़ी आप लोग देख ही रहे हो, मैं दोबारा स्टेट कर रहा हूँ ये चीज़। फिर उन्होंने कहा मैनी विल रिपीट, यानी आधे तो आप उनकी चिंता मत करना जो नहीं जाग रहे हैं। ये कन्फेडरेशन बार-बार बोल चुकी है कि उनकी चिंता मत करो जो नहीं जाग रहे, जब वक़्त आएगा वो जाग जाएँगे। आप परेशान मत हो उनके लिए, आप अपनी लर्निंग लो, आप अपने आप को सीखो। उन्होंने कहा बिकॉज़ दे विल हैव नो आइडिया व्हाट्स हैपनिंग एंड सिंपली बी रिएक्टिव इंस्टेड ऑफ प्रोएक्टिव। वो लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर रहे होंगे, ना कि पहले से ही पहले प्रोएक्टिवली उन्होंने तैयारी की होगी। उन्होंने कोई तैयारी नहीं की होगी। इस वजह से उनको रिपीट भी करना पड़ जाएगा, क्योंकि उनके कर्म खराब होने शुरू हो जाएँगे, क्योंकि रिएक्ट कुछ इस तरीके से करेंगे वो। फिर उन्होंने आगे कहा, "वी डोंट कंसर्न आवरसेल्व्स विद द सर्कमस्टेंसेस दैट वुड टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट।" उन्होंने कहा कि भैया हमें कोई चिंता नहीं है कि हार्वेस्ट के टाइम पे क्या होगा या किस तरीके की परिस्थितियाँ होंगी। और ब्रैकेट में हम लोगों ने लिख रखा है बिकॉज़ दिस इज़ अ डेंसिटी ऑफ एक्शन,
where you will have to act. Technically, they will come on judgment day. Prior to that, it's your game. मतलब यहाँ पे हम लोगों ने ये कहा कि भाई देखो कि हमें जो समझ में आया इससे, तो भाई ये तो कर्म भूमि है हमारी, एक्ट हमें करना है। रात थोड़ी ना हमारे बिहाफ पे एक्ट कर लेंगे, या हम उनसे ये थोड़ी ना कह सकते कि तुम ये कर दो, तुम वो कर दो। वो तो जब जजमेंट डे आ जाएगा, बिल्कुल एकदम अंत पे पहुँच चुकी है कहानी, तब वो आएँगे अपना काम, वो अपना काम करने के लिए आएँगे। लेकिन ये गेम हमारी है, यहाँ पे तीसरी घनत्वता में, थर्ड डेंसिटी में खेलने के लिए, तो ये गेम हमको ही खेलनी पड़ेगी। फिर उन्होंने कहा रा ने, वी विल कम एंड प्लैनेट विल बी वेकेटेड फॉर नेक्स्ट डेंसिटी प्रिपरेशन। उन्होंने कहा कि हम आएँगे और ग्रह खाली कराएँगे ताकि अगली घनत्वता के लिए, यानी नेक्स्ट डेंसिटी, फोर्थ डेंसिटी के लिए प्लैनेट अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करे। और उस टाइम पे मेजर कैटेक्लिस्मिक इवेंट भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि प्लैनेट अपने आप को पूरा ही चेंज करेगा। मतलब वो पूरा 90 डिग्री घूमेगा, तो आप समझ ही सकते हो कि यार अपने आप को पूरा ही चेंज कर लेगा वो। तो फिर वॉइसेस ऑफ कन्फेडरेशन में उन्होंने बोला था, डू नॉट कंसर्न योरसेल्फ विद दोज़ हू आर इन ग्रेट स्लंबर। यानी जो सोए हुए हैं ना बहुत गहरी नींद में, उनकी तरफ ध्यान ही देना बंद कर देना। फिर उन्होंने कहा था, फोकस ऑन द वन्स दैट कैन बी हार्वेस्टेड टेक्निकली, थिंक लाइक अ गार्डनर। तो ऐसे सोचना शुरू करो जैसे तुम एक माली हो, तुम्हें अपनी खेती निकालनी है यहाँ से। अगर तुम ऐसे सोचने लग गए, तो एक ने एक के लिए भी कर दिया ना, तो तुम एक माली का रूप धारण कर लोगे और तुम अपने निकाल के ले जाओगे यहाँ से। तो जिनकी तुम्हें लगता है कि भाई ये ग्रेड बना सकता है, उसी के ऊपर ही फ़ोकस करो। सबके ऊपर फ़ोकस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो सो रहे हैं, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जागेंगे और तब तक टाइम बहुत निकल चुका होगा। और उन्होंने बोला था, मूव अवे फ्रॉम देम, यानी इनसे दूर हट जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये पागल हो जाएँगे, तुम दूर हट जाना। ये बोल दिया था उन्होंने। फिर उन्होंने ये बोला था, मेडिटेट सो दैट वी कैन गाइड यू। मतलब मेडिटेशन करते रहना ताकि हम लोग तुम्हें गाइड कर सके, बता सके तुम्हारी मेडिटेशन में कि तुम्हें क्या एक्शन ले सकते हो। क्योंकि मेडिटेशन में आप मांगोगे ना, अब जब आप मांगोगे तो आपको मिलेगा। यानी आपने लॉ का इस्तेमाल किया कि जब तू मांगेगा तो तुझे मिलेगा। अब वो तुम्हारा हायर सेल्फ भी दे सकता है, कोई और दे सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है इस केस में। राह भी दे सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहा, मैं हमने कहा, मेडिटेशन इज़ स्टिल द की एंड टू बी यूज्ड एज़ टेकिंग फर्दर एक्शंस। मतलब मेडिटेशन का इस्तेमाल करो, उसके अंदर जो-जो चीज़ें आप लोगों को लग रही हैं, अच्छे लेवल पे मेडिटेट करो, और जो आपको गाइडेंस, जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं या एक्शंस लेने के लिए जो चीज़ें मिल रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करते रहने चले जाना। इसलिए हम बार-बार कह रहे हैं, एक ही रूल, एक ही चीज़ सबके काम नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती, क्योंकि सबके कैटलिस्ट अलग-अलग है। ठीक है? हालाँकि अंत में जाके तो सभी के लिए रैंडम हो जाएँगे, उसका कोई मतलब नहीं है। मैम ये सेशन मेरे ख़्याल में आज इतना ही करें, इसका जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट उसमें लें क्या? ये कितने घंटे का हो गया? 1 घंटे का हो गया। 1 घंटे का हो गया। हाँ, बहुत बाकी है ये क्या? अगर हम 1 घंटा और बाकी है तो फिर कल कर लेते हैं। 1 घंटा कल दिन में करते हैं। मतलब क 1 घंटा और लगेगा। 1 घंटा और लगेगा मेरे लगेगा, ख़्याल बिल्कुल से, बिल्कुल लगेगा। लगेगा। 1 घंटा हो सकता है, डेढ़ घंटा और लग जाए। तो ये पार्ट 1 रख लो, इसका पार्ट 2 हुँ, बनाएँगे कल, और हुँ। फिर देखते हैं क्या चल रहा है। लेकिन ये कल आज बाकी सारे देख लें तो अच्छा है। कल कितने बजे करेंगे वो भी बता दो, इसी चैनल पे कर लेंगे दोबारा। हाँ, 2 बजे कर लेंगे। नहीं, दिन में आप बता देना जो भी टाइम आपको ठीक लगे। अराउंड आप बताओ, 3 आपको आपका कौन-सा 3 बजे ठीक है, सूटेबल। 3 3 बजे बजे ठीक है। करते हैं फिर सेशन को, आप अपने उस पे फ्लोट कर देना, ताकि हुँ, लोग मैं लिंक इसको बना जान देती हूँ, अभी से लिंक बना देती हूँ। हाँ, लेकिन आज हुँ, का की टेक अवे हम लोग एंड में बता देते हैं दोस्तों। आज आपको पता चल गया कलयुग को कलयुग कैसे बनाया जाता है, हुँ। या एक ग्रह को जीतने के लिए कैसे षड्यंत्र रचा जाता है। क्वेश्चन आंसर लेने हैं या कल? ले सकते हैं। 1-2 सवाल हैं यहाँ पर। मेरे भी हैं। किसने हाथ ऊपर उठाया? हाथ किसने उठाया ऊपर? कनिका, हाँ, कनिका बोलो। कनिका, हेलो? नहीं प्रियंका, दिस इज़ नॉट रिटन इन एनी बुक। दिस इज़ अ पीडीएफ दैट पा मेड। तो रत्ना कभी बोलो ना, अपने आप को अनम्यूट करो, आप लोग म्यूटेड हो। कनिका, आई कैन नॉट हियर यू।
यस कनिका आप मैम। पहले पूछ लो, फिर उसके बाद रत्ना आप पूछ लेना। कहाँ गई कनिका? आर यू देयर? आई डोंट थिंक शी इज देयर। रत्ना आप बोलो, क्या बोल रहे हो? क्या हाँ सवाल जी। है? मैम तो पापा जितना भी समझा रहे हैं ना, बता रहे, बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्प है। मतलब बिल्कुल जो लॉ वन का बिल्कुल जो ब्रीफ है ना, पापा बिल्कुल वो समझा रहे। थैंक यू सो मच पापा, जो आपने बिल्कुल इसको इतना छोटे रूप में बता करके ना जो किया है ना, लिटरली मतलब नो हम्म थैंक यू कोई मैम। वर्ड। हाँ थैंक यू मैम। लिटरली थैंक सर यू। वो थैंक यू। हम्म पापा ये ना ट्रिक समझ में नहीं आई। हाँ, हाँ ये 666 जो है, जो ये बिजनेस नंबर है ना, ये वाला मुझे 666 का समझ में नहीं आया। वो डेविल का नंबर है, सेटन का ओके। नंबर है वो। और आप देखोगे बहुत सारे ये जो लोग होते हैं वो उनकी हर चीज में कहीं ना कहीं आपको 6 दिखेगा। मतलब वो हिडन होगा, जैसे लोगो में गाड़ी का नंबर, घर का नंबर, या कंपनी के नाम में कहीं ना कहीं इस तरह से होगा। और कोई सवाल? इसका एक जवाब नो दूं मैम। आपको? जी। अगर आप ढूंढ सको तो ढूंढ लेना, एक डॉक्यूमेंट अगर आपके हाथ लग जाए तो। डॉक्टर जेलेंस्की थे, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बताया था, WO 060606। अगर आपको मिल जाए तो। WO 060606, वो एक डॉक्यूमेंट था। ओके। हाँ त्रिस पूछ रहे हैं कि जीसस ने ये कहाँ पर लिखा है, वो कौन सा टेक्स्ट है? मेरे ख्याल बाइबल में लिखा है, राइट? यार, बाइबल के भी ना बहुत सारे वर्जन है, तो हमें ना अपने फ्रेंड्स से ही पूछना पड़ा जो एक्चुअली में बाइबल पढ़ते थे। तो उन लोगों से ही हम लोगों ने पूछ पूछ के फिर हम लोगों ने लॉ ऑफ वन के साथ उसे कंपेयर करने की कोशिश की है। तो जा जो जो हम लोग बताते गए, हम लोगों को हम यार उसके हिसाब से बताए। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन कहीं गलत हो ना, तो प्लीज हमें करेक्ट भी करना है यार। हम वी आर ओपन टू करेक्शन। यहाँ पर मैं एक बात पूछना हमने बस चाहूंगी। उसका एक ऑर्डर बनाने की कोशिश की है कि ये चीज़ ना हाँ, मतलब बुक ऑफ रेवलेशन में भी है काफ़ी, मैथ्यूज़ में भी है, और भी बहुत जगह पर है यार। एक जगह पर नहीं है, पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड है इस बुक के अंदर। लेकिन हम्म उसको एक ऑर्डर के अंदर क्रिएट करना ना, ये बड़ा मुश्किल था हम सबके लिए। तो हम लोगों को हम्म दोस्तों से पूछ के करना पड़ा ये सारा। अच्छा, मेरा एक तो ये सवाल है कि ऊपर आपने बोला कि हमारे एंसेस्टर्स ने ये मैनिफेस्ट किया है, उन्होंने किसी जमाने में अर्थक्वेक्स होंगे, वल्केनोज होंगे, तो वो लोग नेगेटिव मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो क्या हम लोग आज पॉजिटिव मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं? मैम देखो, इसके अंदर ना ये गेम ना बड़ी ट्रिकी है। पहले हम भी यही सोच रहे थे कि यार हम लोग अपने लोग इकट्ठे कर लेते हैं और क्या कहते हैं, अपना लॉ ऑफ मेडिटेट करते स्क्वायर्स हैं, लगा लॉ ऑफ के, स्क्वायर्स हाँ। लगाते हैं। लेकिन मैम, हाँ। लॉ ऑफ स्क्वायर्स पता है कैसे काम करती है? लॉ ऑफ स्क्वायर्स काम करती है अगर थॉट ही सबके एक हो जाए तो। मतलब रा ने बोला था ना कि सब लोग एक एक थॉट के साथ ही अगर लॉ ऑफ स्क्वायर्स लगाएंगे, हेल्प मांगेंगे तो उन्हें मिल जाएगी। लेकिन मैम लॉ ऑफ स्क्वायर्स तो दूसरी साइड से भी तो लग सकती है, ये भी तो प्रॉब्लम है। अब वहां पे थॉट एक जैसे अगर ज्यादा इकट्ठे हो गए फिर क्या करोगे? तो आप तो आउट नंबर हो गए ना। हम तो ऑलरेडी आउट नंबर्ड हैं, जहां तक मैं जानती हूँ। हाँ, वही तभी तो लेकिन ये गेम इसका अवेकनिंग की गेम है, ये अवेकनिंग इसका की गेम है। जगाते जाओ, बताते जाओ, जगाते जाओ, बताते जाओ। जैसे जैसे थॉट्स इकट्ठे होते जाएंगे ना, वैसे वैसे सारे लोग एक चीज मांगना शुरू करेंगे। उस केस में आप ज्यादा चाहोगे ना, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली मिलेगा। लेकिन ठीक है। सच बताएं मैम, ले, हमें भी डाउट है हो- कि हम रानी फंस आउटनंबर्ड चुकी है, हमें हो पता है। सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हार मान के बैठ जाएं। भले हो नहीं हो, हमें तो नहीं अपना नहीं नहीं कर्म नहीं नहीं करना नहीं चाहिए। मैम हम देखो, उन्होंने प्रयत्न तो बोल ही कर दिया ये सकते हैं एक्शन ना। एक्शन। हाँ, हाँ, तो मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि रा ने खुद बोला ये एक्शन की डेंसिटी कि तुम कितने लोगों की मदद कर पाते हो। यानी देखो, दूसरों की मदद का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? आप उनको खाना दोगे, आप अवेकन पैसा करना। दोगे, एक एक लिमिट के बाद ना वो खत्म हो जाएगा। आप उसे ज्ञान दे दो, अब उसके बाद वो जो करेगा उसकी अपनी इच्छा है, उसके ऊपर हम्म छोड़ दो। हम्म अच्छा, और दूसरा मेरा सवाल ये था कि रा ने भी कहा है, और आपने भी ये बताया है कि काफी सारे जो रिलीजियस बुक्स हैं वो टैम्पर्ड हैं। मतलब कि उनको मरोड़ा तरोड़ा गया है, राइट? खास करके बाइबल तो उन लोगों की तो मैम किताबी रा ने ये बाइबल कहा है। है कि उसने
उसने कोई एक जगह ऐसी नहीं छोड़ी है जहाँ पे उसने इन्फिल्ट्रेट ना किया हो। उसने कहा एग्जैक्टली जहाँ तुम्हें ये दिख जाए ना कि ऐसा कर और ऐसा ना कर, तो उस केस में तुम्हें ये मान के चल लेना चाहिए कि वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी है। एग्जैक्टली तो मैं भी यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि बाइबल तो वो लोग इस्तेमाल करते ही हैं, उनका ही वो मतलब वो उनकी ही किताब है, वो सारे लोग उसी तरफ के हैं। तो उन लोगों ने अगर ये बाइबल में जीसस ने कहा है तो उन लोगों ने भी पढ़ा होगा, क्योंकि अगर जीसस कह रहा है कि पहाड़ों की तरफ भागो, तो इसका मतलब उनको पता होगा कि जो लोग जाग जाएंगे वो पहाड़ों की तरफ भागेंगे। तो क्या ये नहीं हो सकता कि वो लोग पहले पहाड़ों पे अटैक करें? दूसरा सवाल ये हो सकता है कि उन्होंने इस किताब में लिखा हो कि जीसस ने ऐसा कहा है। जरूरी तो नहीं है कि जीसस ने सच में कहा है, क्योंकि देखो मैम, रा ने कहा है कि ये किताबों को उन लोगों ने मैनिपुलेट किया है। तो ये भी तो हाँ, हो बिल्कुल, सकता है कि बिल्कुल। उन लोगों ने जानबूझ के ये उसमें लिखा है कि ताकि लोग ऐसा करें, या अगर मैम लोग इसे देखो, पढ़ते हैं। एक पॉसिबिलिटी है, मिनट, बिल्कुल है। एक सेकंड। लोग जितनी बार बाइबल को पढ़ेंगे, जितनी बार इस थॉट को अपने दिमाग में दौड़ाएंगे, उतना उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे और मैनिफेस्ट करेंगे, जो शायद ना मैम हो। लेकिन रा ने ये भी तो बोल दिया ना, किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए ना यहाँ पे उसके लिए एक्शन भी ज़रूरी है। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। उसने अफ़र्मेशन के लिए इस्तेमाल किया था कि हाँ, तुम अफ़र्म कर सकते हो। बट यहाँ पे इस डेंसिटी के अंदर ना अगर आपके पास थॉट है ना, तो उसके लिए एक्शन भी लेना ज़रूरी है, उसे मैनिफेस्ट करने के लिए। नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। हुँ। देखो, इस 3D वर्ल्ड में आपकी थॉट, आपकी इंटेंशन, आपके वर्ड्स और आपके कर्म, ये चारों कर्म होते हैं। हुँ। जब आप कुछ पढ़ते हो और उस पे विश्वास करते हो, तो हाँ। और उसको बोलते हो, मतलब औरों को बोलते हो, अरे ऐसे होने वाला है, अरे वैसे होने वाला है, हमें ये करना चाहिए, हुँ, वो करना चाहिए। तो जो लोग तो हुँ, मानते हैं, अगर विश्वास करते हैं, तो वो तो पहाड़ों में भाग जाएंगे, तो कर्म तो आ हुँ। ही गया उसमें। तो ये हाँ। कैसे पता कि ये ओरायन की मैनिपुलेशन है या जीसस के सही वर्ड्स हैं? हाउ डू वी नो दैट? मैम देखो, इसके अंदर ना अब बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो मैं अब सारी चीज़ें इंक्लूड करूँगा। पहली क्योंकि चीज़ उस अगर टाइम तक अगर मुझे याद है तो जिम ऑस्टिन के साथ जो इंटरव्यू था, उन्होंने कहा था हाँ। कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है या ये नहीं है। बोला उन्होंने था, ये भी नहीं बोला बोला कि था। मैं नहीं बोला, उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने कहा हमने नहीं किया अभी तक फ़िलहाल, नहीं, ज़रूरत पड़ेगी तो देखा जाए। आप सुनना, उन्होंने बोला था कि नहीं, हमें तो नहीं लगता कि कहीं इधर उधर भागने की जरूरत है, क्योंकि आपके भी तो कर्म है। आपको यहाँ पे रह के लोगों की हेल्प करनी है, उनको जगाना है। तो अगर आप ही भाग तो वो जाओगे तो तो फिर टाइम सर्विस टू आएगा अदर्स। ही, वो तो टाइम आएगा ही, वो तो टाइम बिल्कुल आएगा। और यहाँ पर भी जो देखो आप पता है इन चीज़ों को ऐसे ले रहे हो, आप इसको ऐसे भी तो लेके देखो कि उस टाइम तक ग्रह खाली भी तो हो जाएगा काफ़ी हद तक। तो तुम तो कहीं भी भाग सकते हो। इट इज़ नॉट ओनली नेसेसरी कि माउंटेन की बात है। वो तो चलो ठीक है उसने उस टाइम पर बोल दिया। क्योंकि वो वहाँ पे मतलब जुडेया के आस-पास रहता था, तो उसने ये बोला था एक्चुअली में कि जुडेया के लोग पहाड़ों पे भाग जाना। अब लेकिन इसको अच्छा। ओवरऑल हम तो प्लैनेट पे लगा के देख रहे हैं ना मैम, क्योंकि रा का हाँ। मटीरियल पढ़ने के बाद ना हमने इसे पूरे प्लैनेट के ऊपर लगाया था। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग भी गलत हो सकती है या कह लो हमारी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट भी हो सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उसने ऐसे बोला था उस बुक के अंदर। मन्ना परवेज हैज अ गुड पॉइंट हियर। शी सेज कि अगर जीसस ये बोलता है कि पहाड़ों की तरफ भाग जाओ, क्या ये फ्री विल का इन्फ्रिंजमेंट नहीं है? हाँ, तो जीसस को थोड़ी ना पता था उस टाइम पे और जीसस ने सबको थोड़ी ना बताया था। जीसस ने सबको नहीं बताया था, उसके 12 डिसाइपल्स से उसको बताया था और सबको ये बोला आपको याद होगा रा ने बुक के अंदर ये बोला था कि उसने उन 12 को बताया था, उनको ये बोला था टेल नो वन मतलब किसी को बताना मत ये। लेकिन उस इसने अपनी बात भी रख दी, उन्हें ये भी बोला कि भाई ये तुम्हारे लिए ही है बस ये बात। अब उन्होंने जाके बक दी आगे तो वही जैसे हमारी आदत होती है हम ही बक देते हैं कहीं आगे जाके, उन्होंने ही बक दी तो कोई क्या कर लेगा उसके अंदर। हम्म। वन इन्फिनिट क्रिएटर, मुझे नहीं पता कौन है, पर वो कह रहे हैं कि बाइबल का आर्मेगेडॉन का पार्ट रा ने बोला था, फॉल्स प्रॉफिट ने ऐड किया है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला उसने। ये जो आर्मागेडन वाला जो पार्ट है ना, तभी तो हम कह रहे हैं, देखो ये चीज़ें जितनी भी है ना, हमने आपके सेल्फ एनालिसिस के लिए दी हैं और ये बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट्स निकाल रहे हो आप लोग। एक फ़ॉल्स प्रोफेट ने दी है, यानी फ़ॉल्स प्रोफेट कौन था?
फॉल्स प्रॉफिट उस टाइम पे था तुम्हारा, ये क्या नाम था इसका यार, ये जो वो बन गया था, जुडास प्रीस्ट करके था, उसका ही था कोई। उसने फॉल्स प्रोफेसी कर दी थी और वो जानबूझ के करवाई गई थी कि ताकि ये युद्ध हो। वो इसीलिए क्योंकि वो चाहता था कि इस तरीके का युद्ध हो ताकि वो ग्रह जीत सके। और रा ने भी बोला था, दिस इज द ग्रेटेस्ट डैमेज व्हिच हैज बीन डन टू योर सोसाइटी, क्योंकि रा भी नहीं चाहते युद्ध करना या कन्फेडरेशन युद्ध नहीं चाहती है। लेकिन अगर कोई डाल दे तो लोगों के दिमाग के अंदर ऐसा हो जाएगा कि भाई अब तो ये युद्ध हो गई। लेकिन सच बताएं आपको, अभी लास्ट अभी हम लोगों का जो ये सेशन अभी जिम के साथ हुआ था, तो जिम ने जब ये 51 और 49% वाली टॉपिक के ऊपर बात हुई थी ना, जिम ने भी साफ बोल दी थी ये चीज कि विच आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी अ स्मूथ ट्रांजिशन, क्योंकि जिम को भी पता चल गया था कि हाँ, ये 51% वाला तो क्रॉस हो चुका है मार्क। मतलब ये 51% वाले तो गए, इनको छोड़ दो आप, कोई फायदा नहीं है। मतलब अब ये ग्रह फंस गया बीच, ये बीच में फंस गया मैम। ये मैं आपको कैसे बताऊं अब, नहीं कुछ चीजें कुछ नहीं नहीं चीजें ऐसी नहीं होती है कि नहीं नहीं, 70% आप लोगों ने नहीं, कर। आप गलत सोच रहे हो। जिम ने नहीं, ऑस्टिन ने, उन वो जो इंटरव्यू हुआ था आप उसे दोबारा देखना। उस अरे जिम के इंटरव्यू के और भी तो अंदर, इंटरव्यूज हैं, जिम के और भी अरे तो इंटरव्यूज हैं, वो भी तो देखो। उस इंटरव्यू में हम लोगों ने उनसे क्लियरली हार्वेस्ट और ये 51% के बारे में पूछा था, और उन्होंने हाँ। दबे लफ्जों में 2-3 बार, गैरी ने, ऑस्टिन ने, जिम ने, उन लोगों ने अलग अलग तरीके से सीधे सीधे नहीं बोला, क्योंकि वो फ्री विल हम्म, इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते थे और फ्यूचर के बारे में बताना नहीं चाहते थे। लेकिन हम्म। अलग तरीके से दबे लफ्जों में उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। और वन इन्फिनिट क्रिएटर कह रहे हैं कि रा ने ये भी बोला है कि डूम्सडे वाला इन्फो जो डाला हुआ है वो नेगेटिव एनर्जी मैनिपुलेशन है। करेक्ट करेक्ट, एंड वी एग्री विद दैट। बट वो डाल दिया ना, अब प्रॉब्लम ये है कि वो हम तो चलो ठीक कर लेंगे, ये जो दूसरे कलाकार हमारे जो धरती के ऊपर और भी तो है ना हमारे भाई बहन, उनको कौन समझाएगा। तो उनको धीरे धीरे समझा के आप ये कहोगे, देख भाई रचयिता है, रचयिता है, रचयिता है, उनसे हम इसका ऑपोजिट मांग लेते हैं, हम लोग ऑपोजिट मांग लेते हैं, हम लोग ऑपोजिट मांग लेते हैं। ये वहां तक उस स्टेज तक ले जाने के लिए हमारी मेहनत लगेगी। ये है कहानी मेन, कि वो हाँ, मान के लेकिन बैठ गए। आपने जो लिस्ट बनाई, आपने उसके अंदर बोला कि जीसस ने बोला है कि आर्मेगेडॉन होगा, ये होगा, वो होगा। उसमें आपने ये नहीं बोला कि रा ने इसे निगेट किया है। अभी राह पे आए कहाँ हैं, अभी पूरा सेशन खत्म हो गया क्या? अभी तो पहला ही नहीं हुआ है। नहीं, आगे लेकिन पहली पहली कूदी मार रा रहे हो आप ने लोग। क्या क्या कहा वो वाला सेक्शन हो गया ना, मैं इसलिए कह रही हूँ। अच्छा, उसके अलावा हार्वेस्ट इन 70 years old and still waiting for harvest and 2050 तक पता नहीं कितने जीते हैं, नहीं जीते हैं। 2050 तक तो आधी से ज्यादा दुनिया खाली हो चुकी होगी। 2050 इज द ईयर जब असल में लोग एक्चुअली जागेंगे, जब उनको सच्चाई पता चलेगी, अरे हमने क्या कर दिया, हमें ये करना चाहिए था। ये मैं आगे के सालों के बारे में ज्यादा बोलती नहीं हूँ, लेकिन और ये मैम इसमें एक चीज ऐड करें, हम लोग ये जो भी मेहनत कर रहे हैं ना यार दोस्तों, ये हम पता नहीं हम लोग इसका बेनिफिट उठा पाएंगे नहीं पाएंगे, क्या है क्या नहीं है। लेकिन हमारी चिंता ही है ना, आगे आने वाली जनरेशन जो है ना इसकी है, कि वो इसका बेनिफिट उठा लें, क्योंकि वो ढूंढेंगे हाँ, इसको। और रा ने बोला भी था, कन्फेडरेशन बोलती गई है कंटिन्यूअसली, देयर विल बी मेनी एट योर डोर्स, मतलब तुम्हारे दरवाजे पे खड़े लोग होंगे, लोग इस जानकारी को जानने के लिए। तो हम तो जितना अपने लेवल से बेस्ट आप लोगों को बता सकते हैं ना, वो बताने की कोशिश जितना करते हैं। सबको और हाँ, जगा सकते हो जगाओ। हाँ, ये वीडियो जितना कर प्लीज सकते शेयर हो। करना, ये वीडियो जितना हो सके शेयर करना, बिकॉज ये बहुत, आज तक मैंने जितने वीडियोस किए हैं ना, चाहे वो जगदाले के साथ हो। आज दोपहर को आपको याद है, एक दोपहर को जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे थे लॉ ऑफ वन का, उसके अंदर किसी ने बोला था कि वो कौन सा मिश्रा के कौन वो है, वो बोल रहा है कि अरे वो तो तुम्हें सब कुछ देंगे, पैसा भी देंगे, खाना भी देंगे, उनकी तरफ आ जाओ। याद है उसने बोला था? मैम एक कलाकार हमारे हमें भी मिला था हमारी ग्रुप में, उसकी धज्जियां उड़ा दी थी मैंने, वो इसलिए क्योंकि एक बात बता, अगर तेरे को सारी चीजें फ्री में चाहिए, तू मेहनत ही नहीं करना चाहता, तू बस दूसरों के ऊपर रिलायंस चाहता है, ग्रुप तो में, तूने अपने आप को क्रिएटर ट्रीट ही ग्रुप में नहीं कौन किया है। था? अगर तेने तूने अपने आप को ही क्रिएटर ट्रीट नहीं किया है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि यार तुमने सच में तुम्हें रचयिता का ज्ञान है? रचयिता ने तो सब कुछ रा तुम्हें वाले दिया ग्रुप हुआ में? है ना। हाँ था मैम, एक कैरेक्टर था, हो गया उसके साथ, अब जो भी था। अच्छा, टीच लव एंड लाइट मैजिक रा ये बोल रहे हैं
कि you are the creator and you are creating your own reality. So आप कैसा सोचते हो, किस चीज पे विश्वास करते हो, क्या बोलते हो, और आप अपनी रियलिटी क्रिएट करते हो. इसलिए अगर आप ये सोचते हो all is well, then all is well. I believe in that. Yes, Always we will do our best मैम to serve वी creators, वी डू Navin, right? एग्री विद दिस पॉइंट। और दोस्त हमारा ये है कि ये जो जनता है ना, देखो आप एक चीज समझो, आपको ना ऐसे मत सोचो कि यार हम लोग अच्छा सोच रहे हैं। यार हम तो अच्छा सोच ही रहे हैं, हम तो सबके लिए अच्छा चाहते हैं। कौन है इस धरती के ऊपर जिसके लिए हम लोग अच्छा नहीं चाहते? गरीब से लेके अमीर से अमीर तक के लिए अच्छा सोच रहे हैं हम लोग। मैम वो चली गई, वो स्क्रीन चली गई। तो आप ये सोच लो हाँ, कि यार हम एक तो सभी सेकंड. के लिए अच्छा चाहते हैं। आप सारे हमारे दोस्त हो, आप सारे हमारे भाई-बहन हो। हम कैसे किसी के लिए बुरा सोच लें? तो बात ये है कि हमें उनको प्यार से ला रहे तो आ नहीं रहे। इन्हें डराओ तो इन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है। अब बताओ, इनकी आदत ही ऐसी है, हम क्या करें इसके अंदर? तो जो चीज़ें थी जैसी थी हमने उठा के बता दी। अब तू डर के आ जा या प्यार से आ जा, आ तो जा। सीख तो ले, कम से कम रचयिता का ज्ञान सीख ले, उसके बाद तेरी जो इच्छा हो कर दे मेरे भाई। हम्म, तेरी इच्छा है। तो एक सेकंड. भरत जी, आपने मुझे वो भेजा था गाइया मेडिटेशन. तो वो गाइया मेडिटेशन कहाँ है, जरा मुझे भेजना, ताकि अभी जितने लोग यहाँ पर हैं, हम धरती माँ को एक 2-2.5 मिनट का मेडिटेशन है, हम लोग फटाफट कर लें. प्लीज सेंड, आई एम वेटिंग फॉर इट एंड आई एम श्योर यू आर लिसनिंग. प्लीज उसे जल्दी भेज दो ताकि हम लोग वो अभी कर सकें. इसके अंदर रा ग्रुप में मैंने पिन नहीं किया है ना. हम्म, मैम जब ये सेशन हो जाए ना, तो आप ये जो वीडियो है ना, जो आपने इस पे हाँ बनाया है, इसको अपलोड कर देना। हाँ. क्योंकि इसमें आवाज़ क्लियर रहेगी। बहुत लोगों को आवाज़ नहीं अ, आ रही है। ये मैं अपने मेन चैनल पे अपलोड करूंगी, क्योंकि वहां पर मतलब लॉ ऑफ वन हमने की है ना. तो हाँ। अच्छा, ये बस ऑडियो है, 2.5 मिनट का है. अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो ये मदर अर्थ के लिए फटाफट एक मेडिटेशन कर लेते हैं. ओके. वो डाउनलोड हो रहा है. बस 2 मिनट. रामायण में रावण का बेटा था. ओके, लेट्स स्टार्ट. आंखें बंद करके. मैम आवाज़ नहीं आ रही है। आ रही है नहीं है, आवाज नहीं आ रही है। आवाज? नहीं आ रही है नहीं आ आवाज? रही तो है। आ रही है. 1 मिनट, 1 मिनट. अ, आवाज आनी तो आपने चाहिए जब क्योंकि. स्क्रीन शेयर किया था तब ऑडियो शेयर नहीं किया था। हाँ 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 हाँ, मैं अभी दोबारा करती हूँ स्क्रीन शेयर. रुको. वो टीम्स पर नहीं आ रही होगी. हाँ, 1 सेकेंड. हाँ, अब आएगी आवाज. अब मैं दोबारा प्ले करती हूँ इसको. ये आपको सिर्फ विजुअलाइज करना है अपने मन में. रत्ना, 1 मिनट ये हो जाए, फिर करते हैं. Visualizing Mother Earth, our beloved Gaia, spinning on her axis in space, moving across the galactic clock face into the fourth density of love and understanding. And yet her entire population of 8 billion souls is in disarray, scattered throughout the spectrum of anger, hopelessness, confusion, and separation. So I asked the one infinite creator to send its infinite love and light energies through my violet ray chakra, that I may send them out through my heart chakra and surround and imbue each of the 8 billion souls on earth with this infinite love and light energy. And I ask that an harmonic resonance be set up between this love and light energy of the one creator and the love and the light energy of the one creator that exists within each of the 8 billion souls on earth. For each soul is the one creator. And as this harmonic resonance is activated and becomes more powerful,
a light begins to shine within the soul of each of the 8 billion souls on earth to show the way and the path and purpose of the incarnation to each soul, to love and serve each other and the one Creator in all things. As this is done more frequently and fastidiously, the 8 billion souls become a planetary mind, a social memory complex, and move Mother Earth more firmly and fully into the fourth density of love and understanding. May it be so. Thank you, Father. मैम सच में सुनते हैं ना आँख से आंसू आ जाते हैं सच में ना, मतलब दुख है ना हम लोग के इस प्लेनेट को लेके दिल में। हमारे सारे भाई बहन खो गए और एक एक को इकट्ठा करना पड़ रहा है। मतलब कोशिश पूरी कर रहे हैं हम लोग भी, बट देयर विल बी वन डे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दैट वी विल बी देयर, वी विल बी देयर। टाइम्स आर हार्ड, टाइम्स आर टफ, बट वी विल बी देयर। YouTube साइन आउट आई कर आस्क दूं माय पा? फादर कि हाँ मैं, आप जैसा चाहो वैसा कर लो, बट आई आस्क माय फादर कि हम सब लोग अच्छे नेक्स्ट डेंसिटी में पहुंचे, एक दूसरे के साथ प्रेम, प्यार, सौहार्द, लगाव से रहें यार। ये एक इतनी सुंदर रचना करके दी है, एक दिन हम लोग भी करेंगे, सच में करेंगे, पक्की बात। I thank my father that we all क्या बोला था अभी आपने? That we all brothers and sisters are awake and awakening. क्या बोला था पा आपने? I ask my father क्या? मैम आई आस्क माय फादर दैट वन डे we shall go and be in his arms and we shall help others and you know uh, we shall shine like his love So the way no, it no, no, should no. be. You're not supposed to say it like that. You're supposed to say, I thank my father that we are helping Yeah, his thank my our father. brothers and sisters. We are awake. We are awakening. People are awakening, and we are in the arms of our Father, of our Creator. We are one with Him. Whatever you pray, always pray in affirmation. If you, I Yes mean, ma'am, that's thank how you, it thank manifests. you. So, Love and lights to 8 billion And people. Thank you. see that we shall conquer, we we will win, have conquered. we have won, we We have have won. won. We Yes, have we are conquered. winners. We have won. Not we shall. We already have. I don't know why you can't see it. लॉ वन आ गया, इतने हजारों लोग देख रहे हैं, दुनिया भर में सुन रहे हैं, उसको मतलब समझ रहे हैं। क्या ये कम है? अरे आप देखते जाओ, होगा, ऐसे होगा। We have अरे won. मैम पता है, वो जान रहे हैं ना, उनसे तो हमें प्यार हो ही रहा है, लेकिन जो छूट रहे हैं ना उनका दर्द नहीं देखा जा रहा है बस हमसे। अरे आप वो ना सोच हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। क्यों सोच रहे हो कि हाँ छूट ठीक है, रहे मैं हैं? थोड़ा ज्यादा सोच जाता हूँ, ठीक है, हम लोग मेलोडी कुछ ज्यादा सोच खाओ। जाते हैं और हाँ खुद जानते प्राजक्त हैं। और रत्ना का कोई सवाल है? प्राजक्त और रत्ना क्या सवाल है? नहीं मैम, मेरा कोई सवाल नहीं। अच्छा, प्राजक्ता हाथ मेरा उठाया था। सवाल है जो WO060606 हाँ, जो पा ने कहा ना WO060606, तो ये क्या वो पेटेंट है जो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, मतलब उनके पास है, वो पेटेंट के अब बारे में है? बहुत सारे ऐसे अब मिल पता नहीं है जाएंगे। दोस्त, आप ही गूगल देख का लेना, अगर आप उसके ऊपर कोई वीडियो, अगर आप उसके ऊपर कोई वीडियो बनाना चाहो तो बना लेना, वो आप ही जानो गूगल कौन सा है वो। गूगल बाकी हमने आंख लोगो। यहाँ से, हमने ना जो लेफ्ट वाली आंख है ना, उससे आंख मार दी आपको, बस आप समझ जाना हम क्या कह रहे हैं। गूगल का लोगो ही हाँ, तो 666 है। आपने जो नाम लिया ना, वो कौन सा नाम? डॉक्टर क्या? आवाज कट डॉक्टर रही है। ज़ेलेंस्की। अच्छा,
अब वो ग्रुप में बता देना। चलो कभी मैं भी ना अपनी यूट्यूब बात पहले बोलो बंद ना, करती एक चीज याद रखना, आप लोग सबको बोलते हैं, हम लोग सबको बोलते हैं, कभी भी अपनी बात बोलो ना। रा से एक चीज हम लोगों ने जो सीखी है ना, इतनी स्ट्रिक्टली सीखी है, सामने वाले का नाम मत लो और अंधाधुंध तीर चला दो, कहीं तो पड़ेगा जाके। रा से सीखा है हम लोगों ने ये, नाम मत लो किसी का भी, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, और अपना बस तीर ही चलाते चले जाओ, अंधाधुंध कहीं तो लगेगा, लेकिन नजर में शब्द ये भेदी रखो कि बाण हाँ कहते ये हैं मछली की आंख है। शब्द भेदी उसे, बाण, जो है ना सही शब्द बात बोली। भेदी बाण कहते हैं। हाँ वो हम पास से अभी सीख रहे हैं। अच्छा, मैं आई एम साइनिंग आउट नाउ फ्रॉम यूट्यूब। आई विल पुट अप द रिकॉर्डिंग जो हम लोगों ने टीम्स पे रिकॉर्डिंग की है, वो मैं अपने मेन चैनल पे डाल दूंगी। और कल हम लोग दोबारा यही मिलेंगे, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि आगे बातचीत में क्या बात होगी क्या नहीं। और पता चला पहले ही एक हफ्ते के लिए मेरा चैनल बैन हो गया था, कहीं दोबारा ये लोग कुछ गड़बड़ कर दें। तो ये वाली रिकॉर्डिंग में तो ऐसा कुछ नहीं था, तो कोई टेंशन नहीं है। लॉ ऑफ वन था सब। तो ये तो मैं कल डाल दूंगी, अब अभी डाल दूंगी इनफैक्ट। और बाकी कल हम लोग दोपहर को तकरीबन 2:30-3 बजे के करीब, मैं कोशिश करूंगी जल्दी आ जाऊं। 2:30-3 बजे के करीब हम लोग इसी चैनल पर मिलेंगे। ओके, ऑल राइट, गुड नाइट एवरीवन, बाय। गुड हाँ, नाइट एवरीवन, लव एंड लाइट। तो वो तो मैंने बंद कर दिया। 1 मिनट, यहाँ रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, रुक जाओ। अच्छा, स्टॉप रिकॉर्डिंग। हाँ, स्टॉप।